तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ज़ाओचेन को अपने अतीत के बारे में जानकारी हासिल हुई। दरअसल डार्क हेवन को हराने की कोशिश में सभी एंशिएंट गॉड्स और डीमंस मारे गए थे और उन्होंने 10,000 साल बाद ज़ाओचेन को अवेकन किया ताकि उनका अधूरा काम ज़ाओचेन पूरा कर पाए। वहीं पर केजिन को लग रहा था कि ज़ाओचेन पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन का मेंबर है, मगर ज़ाओचेन ने जेड रूई का सीक्रेट रिवील करते हुए उसका शक दूर करने की कोशिश की, जिसके बाद ये दोनों मिलकर फॉरेस्ट की तरफ रवाना हो गए। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम यून और गुआन हाओ को देख पाते हैं, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत सी फ्लावर वैली के पास पहुंच चुके थे और उतने में यून पर उन फ्लावर्स का असर होने लगता है। उसे अपना दुश्मन रेन जियान नजर आ रहा था, तो यून ने तुरंत ही उसके साथ फाइट करना शुरू कर दी, मगर रेन जियान भी उसे तगड़ी टक्कर दे रहा था। वहीं दूसरी तरफ ज़ाओचेन और केजिन फॉरेस्ट में पहुंच गए। उन्होंने देखा कि उनके अकेडमी के डिसाइपल आपस में ही फाइट कर रहे हैं, तो केजिन ने अपनी लोटस स्ट्रिंग का यूज करते हुए तुरंत ही उन्हें जकड़ लिया। साथ ही ज़ाओचेन को बता रही थी कि पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन के लोगों ने इन पर कोई इवल स्पेल कास्ट किया होगा। तो ज़ाओचेन कहता है कि हमें कुछ भी करके उन्हें इस स्पेल से आजाद करना होगा। तभी पिपीलोंग बताता है कि इन पर कोई स्पेल नहीं बल्कि पॉइजन से अटैक हुआ है। तो ज़ाओचेन उससे पूछता है कि तुम बताओ हम इस पॉइजन को कैसे क्योर करें, और बदले में मैं तुम्हें थोड़ा सा ड्रैगन एसेंस लौटा दूंगा। जिस पर ड्रैगन कह रहा था कि उस दवाई का नाम तो मुझे नहीं याद, मगर वो रेड कलर की पाउडर है और उसे सूंघते ही ढेर सारी छींके आती। जो सुनते साथ ही ज़ाओचेन समझ गया कि ड्रैगन शायद मिर्ची पाउडर की बात कर रहा होगा, और मिर्ची पाउडर तो उसे बस गुआन हाओ के पास ही मिल सकती थी। इसलिए वो केजिन के लोटस प्लेटफॉर्म पर सवार होकर गुआन हाओ को ढूंढने निकल पड़ा। वहीं दूसरी तरफ गुआन हाओ बेचारा यून के हाथों बुरी तरह से पीट रहा था। वो खुद को बचाने की पूरी कोशिश करता है, मगर यून उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल थी और अब वो गुआन हाओ को खत्म करने वाली थी कि तभी ज़ाओचेन ने वहां आकर उसे बेहोश कर दिया। साथ ही साथ केजिन ने उस फ्लावर की वैली को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। इन्हीं फ्लावर की वजह से यून एक इल्यूजरी दुनिया में खोकर बेचारी गुआन हाओ को रिंजान समझकर धो रही थी। अब गुआन हाओ ने दी हुई मिर्ची पाउडर का यूज करके ज़ाओचेन सबके पॉइजन को क्योर कर देता है। इधर यून ने होश में आते ही देखा कि गुआन हाओ का मुंह तो मार खा के गोलगप्पे जैसा फूल चुका। तो वो उससे पूछती, बताओ तुम्हारी ये हालत किसने की, मैं उस कमीने को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। जिस पर गुआन हाओ कहने लगा कि तुम्ही ने मुझे कुत्तों जैसा धो दिया है। मैंने इतनी बार तुम्हारे सामने रिक्वेस्ट की लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। जो सुनकर तो यून को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। तो ज़ाओचेन उसे बताता है कि तुम भी इन डिसाइपल जैसे ही पॉइजन हुई थी। तुमने गुआन हाओ के साथ जो किया वो सब उसी पॉइजन की वजह से था। वहीं पर केजिन कह रही थी कि इस फॉरेस्ट में पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन के लोगों ने काफी सारी गड़बड़ी की है। डिसाइपल्स का यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं होगा। तो उसने यून के साथ सभी डिसाइपल्स को सेक्ट की तरफ वापस भेज दिया। अब अगले सीन में हम केविन को देख पाते हैं, जिसके सामने अचानक से केजिन पहुंच गई थी। उसे शर्माते हुए बता रही थी कि तुम तो काफी ज्यादा पावरफुल हो, शायद इसी वजह से शेनलान अकेडमी में तुम्हें इतनी रिस्पेक्ट दी जाती। केजिन के मुंह से अपने लिए तारीफें सुनकर तो केविन काफी ज्यादा खुश हो गया था। उससे कहता है, मेरी जान फाइनली तुमने मेरे दिल की बात समझ ली, मैं तुम्हारे लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। और तभी अचानक से वो नीचे गिरने वाला था, मगर यिंगजी इवल ग्रुप के बंदी ने उसका हाथ पकड़ लिया। केविन देखता है कि वहाँ पर केजिन ना होकर वो तो एक इल्यूजन में फंसा हुआ था, और उतने में वहाँ पर पॉइजन से अफेक्टेड कुछ डिसाइपल पहुँच गए थे। तो यिंगजी के इवल ग्रुप ने बड़ी ब्रूटली उनका खात्मा किया, और ये सब केजिन के लोटस ने चुपचाप से नोटिस कर वो तुरंत ही उसे खबर देने पहुंच गया। तो ज़ाओचेन और केजिन भी उस लोटस को फॉलो करते हुए यिंगजी ग्रुप के पास पहुंच चुके थे। केविन को इन इवल लोगों के साथ देखकर केजिन तो काफी ज्यादा हैरान थी, और उतने में ही केविन ने उसे बर्फ में ट्रैप कर दिया। वो केजिन को कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता था। इधर इन सभी इवल लोगों ने ज़ाओचेन पर अटैक कर दिए थे, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। पर्पल ड्रैगन को तो लग रहा था कि शायद ज़ाओचेन मारा गया, इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब वो खुद ही केजिन को दुनिया घुमाने ले जाएगा। वो इतनी खूबसूरत लड़की का हाथ छोड़ना नहीं चाहता था, लेकिन तभी उसकी सारी प्लानिंग की ऐसी की तैसी हो गई, क्योंकि ज़ाओचेन तो जिंदा है। दरअसल जेड रूई ने उसे प्रोटेक्ट किया था। इतना ही नहीं, वो अब रूई की पावर से एक आर्मर बनाते हुए बिजली से भी तेज रफ्तार के साथ उन लोगों पर हमले करने लगा, जिससे तो एक ही पल में वो सभी लोग नॉकआउट हो चुके थे। मगर उतने में ही केविन अपनी थंडर पावर का यूज करते हुए ज़ाओचेन के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। वो पूरी तरह से ज़ाओचेन पर भारी पड़ गया
था और ये सब वो इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ज़ाओचन ने केजिन को उससे छीन लिया है। यहाँ पर केविन ने प्लम ब्लॉसम टेक्निक को एक्टिवेट करते हुए ज़ाओचन पर बहुत ही भयानक हमला कर दिया। जो देख पर्पल ड्रैगन काफी ज्यादा खुश था कि फाइनली ज़ाओचन मारा जाएगा और फिर वो केजिन को पटा सकता है। मगर उतने में ही पिपीलोंग को अपने गले में एक चेन नजर आती है। दरअसल जेड रूई ने उसे ज़ाओचन के साथ ब्लड कॉन्ट्रैक्ट में बांधा हुआ था। अगर ज़ाओचन को कुछ हो गया तो इस ड्रैगन पर भी उसका बैकलैश होगा। इधर ज़ाओचन उससे मदद मांग रहा था मगर पिपीलोंग का इसकी मदद करने में जरा भी मन नहीं है। वहीं पर इंजी का ग्रुप पिपीलोंग का मजाक उड़ा रहे थे। वो कहते हैं कि बदसूरत सा नाटा ड्रैगन भला तुम्हारी क्या ही मदद करेगा, तुम्हें मारने के बाद वैसे भी इसका नंबर भी लगने वाला है। उतने में ही पिपीलोंग अपने ह्यूज फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर उन तीनों पर बहुत ही भयानक फायर से अटैक कर देता है। जो देखकर तो केविन तुरंत ही वहाँ से भाग निकला। तब तक पिपीलोंग ड्रैगन अपने भयानक फायर अटैक का यूज करते हुए इंजी के चारों ईवल्स को खत्म कर चुका था। उन्हें बस अब केविन की तलाश है। तो उसकी ब्लड का इस्तेमाल करते हुए केजिन एक लोटस क्रिएट करते हुए केविन की तलाश में उसे भेज देती है। इधर केविन ने देखा कि कोई बंदा बड़े ही भयानक तरीके से उनके डिसाइपल्स को मार रहा है मगर केविन ऑलरेडी घायल था, इसलिए वो तुरंत ही केव में छुप जाता है। वो सोच रहा था कि पता नहीं केजिन उस ज़ाओचन को इतना पसंद क्यों करती है। मैंने तो आज तक कभी कोई गलत काम नहीं किया था मगर फिर भी मैं ही विलन बन गया। तब तक ये लोग भी केविन जिस केव में छुपा था वहाँ पर पहुँच गए। इन्होंने देखा कि केविन ने कोई फॉर्मेशन ओपन किया है और फिर वो वहीं पर बेहोश हो गया और तभी उस एरी में से एक पोर्टल ओपन होकर एक बंदा वहाँ पर पहुँच जाता है। उसने ब्लड एसेंस का यूज करते हुए वहाँ पर एक एरी क्रिएट कर केविन के जख्मों को हील करना शुरू कर दिया और फिर क्या थोड़ी देर में केविन हद से ज्यादा पावरफुल बन चुका था। इसीलिए वो तुरंत ही अपने मास्टर का शुक्रिया अदा करने लगता है मगर उतने में ही उसके मास्टर ने उसे एक करारी थप्पड़ लगा दी। वो कहता है कि तुम बेवजह उस ज़ाओचन के साथ पंगे ले रहे हो, उस ज़ाओचन के साथ कैसे निपटना है इसके बारे में मैं सोचूंगा। इतना कहते साथ ही वो मास्टर केविन को अपने साथ लेकर वहाँ से रवाना हो गया। इधर ज़ाओचन केजिन से पूछ रहा था कि क्या तुम उस बंदे को जानती हो, जिस पर केजिन जवाब देते हुए कहने लगी कि वो बंदा कोई और नहीं बल्कि शेनलान अकेडमी का वॉइस मास्टर यांगलिन है। जो सुनते ही ज़ाओचन तो काफी ज्यादा हैरान हो गया। केजिन कह रही थी कि उस बंदे ने ब्लड सैक्रिफाइस करके कैसी टेक्निक एक्टिवेट की जिससे केविन की कल्टीवेशन बस कुछ ही पलों में इंक्रीज हो गई। ये तो कल्टीवेशन के रूल्स के खिलाफ है, हमने इसके बारे में जल्द ही रिपोर्ट करना चाहिए। मगर ज़ाओचन कह रहा था कि बिना किसी सबूत के कोई हमारी बातों पर यकीन नहीं करेगा और तभी उन्हें याद आता है कि मास्टर डोंगफिंग सिर्फ उनकी बात पर बिलीव कर सकते, इसलिए वो दोनों भी ड्रैगन को वहीं पर छोड़कर तुरंत ही वहाँ से भाग निकले। इधर इंजी ग्रुप के सभी लोग मारे गए थे। तभी एक मिस्टीरियस बंदा वहाँ पर आ जाता है और उसने अपने कुछ टैलिस्मान उन पर सेटअप करते हुए उन्हें दोबारा से अवेकन कर दिया। वहीं दूसरी तरफ एल्डर डोंगफिंग घायल हुए डिसाइपल्स को ट्रीट करने में बिजी थे कि तभी ज़ाओचन और केजिन उनसे मिलने पहुँच गए। केजिन उनसे कहती है, मास्टर हमें आपसे अकेले में बात करनी, हम आपको कुछ रिपोर्ट करना चाहते हैं। तो इस तरह से इन दोनों ने मास्टर डोंगफिंग को केविन का सारा किस्सा सुना दिया कि कैसे केविन के मास्टर ने ब्लड का यूज कर उस बंदे को हील भी किया और ताकतवर भी बनाया। तो मास्टर डोंगफिंग बताने लगे कि ये तो ब्लड इवल आर्ट है और ऐसी आर्ट बस पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन के लोग ही पजेस करते। इस टेक्निक में ब्लड एसेंस का यूज किया जाता है। तो केजिन कह रही थी कि शायद मास्टर यांगलिन ही पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन को फॉलो करते, लेकिन मास्टर डोंगफिंग उनकी बातों पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं थे। वो कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो जल्दी दिखाओ वरना मेरा वक्त जाया मत करो। तो ज़ाओचन कह रहा था, सीनियर अगर आप हमारी मदद करो तो हम वो सबूत भी जोड़ लेंगे। मगर मास्टर ने तो इसके लिए साफ मना करते इन दोनों को तुरंत ही वहाँ से भगा दिया। अब रात के समय ज़ाओचन और केजिन ने यून और गुआनहाओ को केविन और उसके मास्टर के बारे में सब कुछ बता दिया था। साथ ही यून डोंगडोंग के बारे में भी पूछ रही थी। तो ज़ाओचन उसे वो एक दिखा देता है। साथ ही उसने डीमन टेम्पल वाला सारा किस्सा भी उसे सुना दिया। जो सुनकर तो यून काफी ज्यादा मायूस हो गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि कब डोंगडोंग उस अंडे से बाहर आएगा। साथ ही उसे अब केविन पर गुस्सा आ रहा था क्योंकि केविन से बचने के लिए ज़ाओचन और डोंगडोंग ने उस फॉरबिडन एरिया में एंटर किया था। साथ ही वो अब केविन से बदला लेना चाहती थी मगर ज़ाओचन कहने लगा कि वो तो इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं है। अगर केविन और उसके मास्टर से निपटना है तो कॉलेज के लीडर्स में से किसी पावरफुल बंदे का सपोर्ट हमें चाहिए रहेगा। जिस पर केजिन कहती है कि डीन ओयांग हमारी मदद कर सकते हैं। अगर उनके पावर्स की बात की जाए तो यांगलिन से कई गुना ज्यादा स्ट्रांग होंगे। इतना ही नहीं, स्टेटस के मामले में भी हायर पोजीशन पर है। अगर हमें उनका सपोर्ट मिल जाए तो फिर यांगलिन से डरने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। मगर डीन ओयांग तो फिलहाल ट्रैवल कर रहे, वो कहाँ होंगे पता नहीं। तभी यून कहने लगी कि हाल ही में मास्टर ओयांग का यहाँ पर लेटर आया था, तो अगर हम उनका लेटर तलाश करें तो शायद उनके रिसेंट लोकेशन के बारे में पता कर सकते। मगर उस लेटर रूम का एक्सेस तो फेंग हुआन के पास है। तो
ज़्याओचन कह रहा था ठीक है, फिर हमें फेंग हुआन को उस लेटर रूम से बाहर आने पर मजबूर करना पड़ेगा। जिस पर यून कह रही थी मेरे दोस्त तुम तो इस काम के लिए परफेक्ट हो, तुम्हें देखते ही फेंग हुआन तुम्हें कूटने के लिए तुम्हारा पीछा जरूर करेगी, तो तुम बस उसे भगाते रहो और तब तक हम उस लेटर को ढूंढ लेंगे। अब अगले दिन हमें लेटर रूम का सीन दिखाया गया जहाँ पर कई सारे परिंदे लेटर्स लाने और भेजने का काम करते थे। साथ ही हम एक ग्रीन कलर के स्पिरिचुअल बर्ड को देख पाते हैं जो कि यहाँ पर पहरा देने के लिए रखा गया था, और उतने में एक चेस्टनट उस बर्ड के सामने आ जाता है। वो परिंदा उस चेस्टनट को खाना चाहता था, मगर ज़्याओचन एक रोप के जरिए उस चेस्टनट को परिंदे से दूर करने लगा। इधर फेंग हुआन ने ये सब नोटिस कर लिया था। वो देखते ही कि ज़्याओचन बेवजह इस परिंदे को परेशान कर रहा। साथ ही ज़्याओचन को अपने सामने आता हुआ देखकर उसे नहाने वाला इंसिडेंट याद आ गया, इसलिए वो गुस्से में आकर ज़्याओचन को गालियां देते हुए उसकी तरफ रवाना हो गई। इधर ज़्याओचन भी उसी स्पिरिचुअल बर्ड पर सवार होकर वहाँ से भागने लगा। वो बेचारा परिंदा तो बस उस चेस्टनट को खाना चाहता था। इधर फेंग हुआन के एब्सेंस में ज़्याओचन के दोस्त उस रूम में घुस जाते हैं, मगर उन्होंने देखा कि वहाँ पर तो ढेर सारे लॉकर्स बनाए गए, यानी कि वो लेटर ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल था। इधर ज़्याओचन फेंग हुआन से कह रहा था कि इतना गुस्सा करने से तो तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएगी, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुमने हमेशा खुश रहना चाहिए। जिस पर फेंग हुआन कहने लगी हाँ कमीने, तुझे मारने के बाद मैं काफी ज्यादा खुश होने वाली हूँ। इधर चेस्टनट मिलते ही उस ग्रीन परिंदे ने ज़्याओचन को नीचे पटक दिया, और इसी मौके का फायदा उठाते हुए फेंग हुआन ज़्याओचन पर कई सारे फायर अटैक करने लगी। यहाँ पर ज़्याओचन तो बस यहाँ से वहाँ जंप लगाते हुए खुद को बचा रहा था, मगर वो देखता है कि ये बंदी तो रुकने का नाम नहीं ले रही, इसलिए ज़्याओचन ने अपनी जेड रुई की पावर को एक्टिवेट करते हुए उसके सभी अटैक को डॉज कर फेंग हुआन के परिंदों को डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही साथ वो जेड रुई का यूज करते हुए उसकी सारी पावर्स को भी एब्जॉर्ब करने लगा। जेड रुई ने तब तक फेंग हुआन का पीछा नहीं छोड़ा जब तक कि उसके इनेट वेपन पर लगी हुई क्रिस्टल ब्रेक ना हो जाए। तो इस तरह से ये फाइट तो रुक गई थी, मगर यहाँ पर फेंग हुआन ने गुस्से में आकर ज़्याओचन को बुरी तरह से पीट दिया। इधर लेटर रूम में ढेर सारे खत होने की वजह से डीन ओयांग का लेटर ढूंढना इन लोगों के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो गया। तो केजिन तुरंत ही अपने एक मैजिकल टैलिस्मान का यूज करते हुए डीन के लेटर को ढूंढ लेती है, जिससे उन्हें पता चला कि एल्डर ओयांग तो फिलहाल यूनलियो टाउन में है। अब ये लोग वहाँ से बाहर जाने से पहले उन्हें फेंग हुआन और ज़्याओचन की आवाजें आने लगी, जहाँ पर ज़्याओचन फेंग हुआन से रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज डीन के पास मेरी शिकायत मत लगाना, वरना मास्टर डोंगफेंग तो मुझे ड्रैगन के हाथों बुरी तरह से पिटवा देंगे। यहाँ पर ज़्याओचन बस अपने दोस्तों के लिए थोड़ा सा टाइम बाय करना चाहता था, वहीं पर फेंग हुआन उसकी एक नहीं सुनती। वो कहती है कि मास्टर ओयांग ने मुझे जो क्रिस्टल दिया था उसी को तुमने ब्रेक कर दिया। वो अब उस बैरियर के अंदर दाखिल होने वाली थी कि तभी वहाँ पर डीन डोंगफेंग का पैगाम पहुँच गया। उन्होंने सभी डिसाइपल्स को मेन हॉल में बुलाया था, जिसके चलते फेंग हुआन बैरियर में एंटर नहीं करती और इन लोगों की चोरी एक्सपोज होने से बच गई। अब ये सभी लोग हॉल में पहुँच गए थे, जहाँ पर मास्टर डोंगफेंग बताते हैं कि फॉरेस्ट में ढेर सारे डिसाइपल्स पर अटैक हो गए, जिसके चलते मैं यहाँ पर मार्शल लॉ सेटअप करने वाला हूँ, ताकि ना ही कोई आउटसाइडर अंदर आ पाए और ना ही तुम लोग बाहर जा पाओ। साथ ही 3 दिनों में ज़ैनो एकेडमी के साथ हमारा मार्शल कॉन्टेस्ट शुरू हो जाएगा, तो इस कॉन्टेस्ट में किसी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, इसका डिसीजन तो हमारी शेनलान एकेडमी के स्टैचूज लेंगे। और उतने में वहाँ पर 3 जजेस का स्टैचू अपीयर हुआ। उन्होंने अपनी पावर्स का यूज करते हुए लेंगफेंग, केविन और वांग नाम की बंदी को सिलेक्ट किया था, मगर तभी एल्डर डोंगफेंग ज़्याओचन का नाम भी जबरदस्ती उनसे लिखवा देते हैं। अब ये चारों लोग ज़ैनो एकेडमी के खिलाफ शेनलान कॉलेज को रिप्रेजेंट करने वाले थे, और मुकाबले से पहले इन्हें मास्टर यांग लिन से ट्रेनिंग लेनी थी। तो ज़्याओचन और केजिन ने मिलकर एक प्लान बनाया। वो कहता है कि ट्रेनिंग के नाम पर मैं मास्टर यांग लिन को इन्वेस्टिगेट करूंगा, और तब तक तुम लोग एल्डर ओयांग को ढूंढने की कोशिश करो। अब अगले ही दिन ट्रायल के लिए सिलेक्ट किए गए डिसाइपल एल्डर यांग लिन से ट्रेनिंग लेने के लिए पहुंच चुके थे, और तभी उन्हें मास्टर यांग लिन की आवाज आई। वो कहते हैं कि इस केव को पार करके तुम मेरे पास आ सकते हो, अगर तुम इसमें फेल हो गए तो मारे जाओगे। तो इन लोगों ने तुरंत ही उस केव में एंटर कर दिया, जहाँ पर जगह जगह पर ट्रैप्स बिछाए गए थे, मगर ये तीनों भी अपने अपने पावर्स का यूज करते हुए इस केव में मौजूद हर एक ट्रैप को लांघते हुए आगे बढ़ने लगे। साथ ही साथ उस केव में एक फायर ड्रैगन भी मौजूद था, तो वांग और ज़्याओचन ने मिलकर तुरंत ही उस फायर ड्रैगन को खत्म किया। और अब केव के सबसे आखिरी हिस्से में एक लाइफ एंड डेथ डोर था, जिसमें से एक डिमोनिक पपेट बाहर आकर इन पर हमले
करने लगता है। वेल ये पपेट इतना ज्यादा पावरफुल था कि इन तीनों ने उसे खत्म करने की काफी सारी कोशिशें की, लेकिन फिर भी ये तीनों भी फेल हो गए थे। और उतने में केविन वहाँ के दरवाजे पर लिखा हुआ स्पेल रीड करता है और इससे वो पपेट तुरंत ही गायब हो गया। साथ ही तीनों बंदे सीधे एल्डर यांगलिन के सामने पहुंच चुके थे। तो इस तरह से इन लोगों ने इनिशियल एग्जाम तो पास कर लिया और अब मास्टर यांगलिन उन्हें ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं। वो यहाँ पर ज़ानो एकेडमी के डिसाइपल्स के बारे में बता रहे थे और उनमें से बस एक ही बंदा काफी ज्यादा स्पेशल था जिसका नाम है शेनवेई। मास्टर यांगलिन बता रहे थे कि ये बंदा काफी ज्यादा खतरनाक है, इसके पास वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों साइड की मार्शल आर्ट का नॉलेज है। और अब ऐसे ही पूरा दिन इनकी ट्रेनिंग चली। अब रात के समय इन्हें आराम करने लौटना था कि तभी ज़ाओ चिन सुसु का बहाना करते हुए केविन और वांग से अलग हो गया। वो यहाँ पर मास्टर यांगलिन के मेंशन में घुसना चाहता था और उतने में फेंग हुआन की स्पीयर से उसकी जेड रुई ने जो क्रिस्टल एब्सॉर्ब किया था वो अचानक से ही ग्लो करने लगा। उसे याद आता है कि इस क्रिस्टल में डीन की ब्लेसिंग है, इसलिए ज़ाओ चिन उस क्रिस्टल की मदद से यांगलिन की चेम्बर को ढूंढने लगा। अब थोड़ी दूरी पर जाने के बाद उसे गेट नजर आया तो ज़ाओ चिन ने तुरंत ही उस पर छलांग लगा दी, मगर उसने देखा कि अंदर एक बहुत बड़ी एंट बीस्ट पहरा देने में लगी हुई थी। साथ ही साथ वहाँ पर एक और डोर था। तो ज़ाओ चिन को पूरा यकीन हो गया कि इस डोर के पीछे कुछ तो मिस्ट्री जरूर है, मगर यहाँ पर इंटर करने के लिए उसे और प्रिपरेशन की जरूरत थी, इसलिए वो तुरंत ही वहाँ से बाहर आ जाता है। और थोड़ी देर में मास्टर यांगलिन वहाँ पर पहुँच गए। वो ज़ाओ चिन से पूछ रहे थे कि बताओ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर ज़ाओ चिन कहने लगा कि मैं तो बस सुसु करने आया था और देखिए तो पूरी तरह से रास्ता भटक गया। तो मास्टर यांगलिन कहते ज़ाओ चिन तुम यहाँ पर नए हो इसलिए तुम्हें थोड़ा सा केयरफुल रहना होगा। मेरे घर पर बहुत ही पावरफुल बीस्ट पहरा देते हैं, अगर तुम गलती से भी वहाँ गए तो बीस्ट तुम्हें घायल कर सकते। तो ज़ाओ चिन कहते हाँ बिल्कुल सीनियर, क्या प्लीज आप मुझे मेरे कमरे तक पहुँचा देंगे? आपका ये माउंटेन काफी ज्यादा वास्ट है, मुझे डर है कि कहीं मैं दोबारा से खो ना जाऊं। तो मास्टर भी उसकी बात मान गए। वही दूसरी तरफ यून और गुआन हाओ युनलियो टाउन में पहुँच गए, जहाँ पर वो एक शॉपकीपर से एल्डर ओयांग के बारे में पूछ रहे थे, जिस पर वो बंदा कहता है कि पता नहीं क्या बात है, थोड़ी देर पहले एक यंग मास्टर भी उन्हीं के बारे में पूछ रहा था। मुझे तो वो बंदा काफी ज्यादा बदतमीज और डोमिनेटिंग लगा। जिसके बाद वो मास्टर ओयांग का एड्रेस उन्हें बता देता है और थोड़ी देर में यून और गुआन हाओ उस एड्रेस पर पहुँच गए, मगर किसी ने वहाँ के बंदे को मार दिया था। साथ ही यून को पता चला कि यही बंदा मास्टर ओयांग के लेटर्स को डिलीवर कर रहा था, यानी कि यहाँ पर मास्टर ओयांग है ही नहीं। तो यून ने सबूत के तौर पर उस बंदे का टोकन उठा लिया और उसी टाउन में हम ज़ानो एकेडमी के मार्क्विस चेन को देख पाते हैं। पिछली बार इसी बंदे ने यून को घायल किया था और अब उसी शॉपकीपर के पास जाकर उसे पीटने लगता है। वो कह रहा था चल जल्दी बताओ बुढ़ा ओयांग है कहाँ पर, वरना अभी के अभी तुझे जान से मार दूंगा। और उतने में यून वहाँ पर पहुँच गई। वो चेन से कह रही थी कि शायद तू भी हमारे मास्टर ओयांग की तलाश कर रहा, मगर तू तो शेनलान एकेडमी से बिलोंग भी नहीं करता, फिर तुझे हमारे मास्टर से क्या काम था? जिस पर चेन कहते अरे यार शायद पिछली बार किए हुए पॉइजनस पाम अटैक में तू जिंदा बच गई, मगर कोई नहीं, आज इसी बहाने से तुझे दोबारा से मारने का मौका मिल गया। वहीं पर गुआन हाओ ने फटाफट से उसके 2-4 चमचों को निपटा दिया था और तब तक चेन सीधे उस शॉपकीपर को मार देता है। एक इनोसेंट पर्सन यून की आंखों के सामने मारा गया था, जिसके चलते वो अब चेन पर काफी ज्यादा भड़क गई। वहीं पर गुआन हाओ उस बंदे पर कई सारे स्लैशेस रिलीज करता है, मगर चेन ने उन सभी को डॉच करते हुए गुआन हाओ पर पॉइजन से अटैक कर दिया। जो देख यून ने गुस्से में आकर अपनी मल्टीपल फ्लाइंग स्वॉर्ड्स बनाते हुए उस बंदे पर मुसलसल हमले करना शुरू कर दिए थे, लेकिन चेन उन सभी को डॉच करते हुए यून के साथ भिड़ गया। वो कह रहा था कि उस दिन डीन की ग्रैंड डॉटर फेंग हुआन की वजह से ही तो जिंदा बच गई, मगर आज ऐसा नहीं होगा। और अब वो यून पर एक जोरदार लात मार के उसे शॉप से बाहर पुश कर देता है। यहाँ पर भी वो यून पर अपनी शुरिकन ब्लेड से पूरी तरह से डोमिनेट हो गया था, मगर तभी केजिन ने बीच में आकर यून को बचा लिया। साथ ही साथ चेन के लोगों ने गुआन हाओ को बंदी बना लिया था। जो देख केजिन अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड का यूज करके चेन के चमचों को खत्म कर गुआन हाओ को आजाद कर देती है, जिससे गुआन हाओ पर हुआ पॉइजन का असर काफी ज्यादा कम हो गया। वहीं पर चेन केजिन से कह रहा था कि तुम तो काफी ज्यादा खूबसूरत हो, अगर तुम मेरी कॉन्क्यूबाइन बन जाओ तो मजा आ जाएगा। जो सुनते साथ ही केजिन ने गुस्से में आकर उस पर अटैक कर दिया। तो बंदा उस पर भी अपने पॉइजन से हमला करने की कोशिश करता है, मगर उसने नोटिस किया कि वो तो केजिन के लोटस फॉर्मेशन में ट्रैप हो गया। तो फटाफट से अपने शुरिकन ब्लेड से उस पर अटैक कर देता है। हालांकि केजिन ने वो ब्लेड्स डॉच करते हुए उसी में से एक ब्लेड चेन में घुसा दी थी, जिससे तो बंदा बुरी तरह से घायल होकर एक ईवल में तब्दील हो गया। वो कह रहा था कि तेरी वजह से मैं मरने वाला हूँ, इसलिए तुझे भी मेरे साथ चलना होगा। इतना कहते साथ ही वो केजिन पर हमले करने की कोशिश करता है, मगर केजिन उस पर भारी पड़ती हुई उसे खत्म कर चुकी थी। अब रात के समय ज़ाओ चिन भी अपने दोस्तों के पास पहुँच गई।
गया। वो उनसे पूछ रहा था कि क्या तुम्हें डीन ओयांग का पता मिल गया, जिस पर यून बताने लगी कि वो लेटर डीन का तो था मगर किसी और ने ही उसे युनलियो टाउन से पोस्ट किया था। साथ ही केजिन कह रही थी कि हमारे डीन ओयांग जिंदा तो है मगर वो फिलहाल कहाँ पर होंगे ये नहीं पता। साथ ही साथ यून ने ज़ाओचेन को चेन के बारे में भी बता दिया। वो कहती है कि वो बंदा हमें मारना चाहता था मगर सिस्टर मेंग केजिन ने वहाँ आकर उसे निपटा दिया। इतना ही नहीं, वो ज़ाओचेन को टोकन भी दिखा देती है जो कि उसने उस मरे हुए बंदे से हासिल किया था। तो ज़ाओचेन उसे देखकर कहता है कि ऐसा ही बैज वाइस डीन यांगलिन के सर्वेंट के पास था, यानी कि वो लेटर मास्टर यांगलिन के किसी चमचे ने भेजा होगा। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि हमारे डीन ओयांग किसी ट्रिप पर नहीं गए बल्कि उस ईवल यांगलिन ने उन्हें कैद करके रखा है। ये सुनकर तो ये सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए। केजिन कहती कि हर महीने डीन ओयांग का लेटर डिलीवर किया जाता। मेरे ख्याल से वो यांगलिन बस किसी परफेक्ट मौके की तलाश में होगा। तो अब ये सारी बातें सुनने के बाद ज़ाओचेन कहता है कि अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि यांगलिन ही पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन के लिए काम करता है और वो टियानियन सूत्रा को ओपन करना चाहता मगर उस बुक को ओपन करने के लिए तीनों डीन की जरूरत पड़ेगी। वहीं दूसरी तरफ हम ज़ियानो एकेडमी के सबसे पावरफुल डिसाइपल शेन वेई को देख पाते हैं जो कि मार्क्विस चेन का बड़ा भाई था। उसे पता चल चुका है कि केजिन ने उसके छोटे भाई को खत्म कर दिया जिससे वो बंदा हद से ज्यादा भड़क गया था। वो तुरंत ही अपने इवल परिंदों को सीधे इन लोगों पर हमला करने के लिए भेज देता है। इधर केजिन बता रही थी कि हम युनलियो टाउन में आए मगर इससे पहले ही चेन वहाँ पर आ चुका था, यानी कि हमारी हर एक मूवमेंट पर ज़ियानो एकेडमी की नजर होगी। तो ज़ाओचेन कहने लगा कि कल ही दोनों एकेडमीज के दरमियान मार्शल कॉन्टेस्ट होने वाला है। यांगलिन तो कॉन्टेस्ट में बिजी रहेगा तो इसी मौके का फायदा उठाकर मैं उसके मेंशन को चेक कर सकता हूँ। अगर डीन ओयांग वहाँ पर कैद रहे तो मैं उन्हें आजाद कर लूंगा। मगर यून कह रही थी कि ये तो इम्पॉसिबल है, तुम भी उस ट्रायल में पार्टिसिपेट करने वाले हो। अगर यांगलिन को तुम वहाँ पर नहीं दिखे तो उन्हें तुम पर शक हो जाएगा। जो सुनते साथ ही केजिन ने वहाँ की स्टोन चेयर को ब्रेक करके उसमें से एक पपेट फॉर्म कर लिया। वो पपेट हूबहू ज़ाओचेन की कॉपी था। वो कहती है कि मैं अपनी मैजिकल पावर से इस पपेट को कंट्रोल करूंगी और तब तक ज़ाओचेन यांगलिन के मेंशन को चेक करेगा। तो इस तरह से इनका नया प्लान बन चुका था और उतने में वो ईवल परिंदे वहाँ आकर इन पर हमला करने लगे। इसलिए ये लोग भी उन परिंदों पर फटाफट से अटैक कर उन्हें खत्म कर देते मगर उन्हीं में से एक परिंदे के मुंह से एक किलिंग इंटेंट से भरा हुआ पैगाम बाहर आ गया जिस पर लिखा था कि जिसने भी मेरे भाई को मारा है मैं उसे जहन्नुम में जरूर पहुँचाऊंगा। जो गुआनहा बताता है कि शायद ये मार्क्विस चेन के बड़े भाई शेन वेई का पैगाम था। ऐसा कहा जाता है कि वो ज़ानो एकेडमी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डिसाइपल है। अब हमें अगले दिन की कहानी दिखाई गई। आज के ही दिन शेनलान एकेडमी और ज़ियानो एकेडमी के दरमियान मार्शल कॉन्टेस्ट होने वाला था। तो शेनलान एकेडमी के चारों कॉन्टेस्टेंट अरीना में पहुंच गए। यहाँ पर केजिन अपनी टाओइज्म की पावर का यूज करते हुए ज़ाओचेन के पपेट को कंट्रोल कर रही थी और अब वहाँ पर ज़ानो एकेडमी के वॉरियर्स भी पहुँच गए थे। यहाँ पर शेनवी आते ही केजिन को इशारों में बता रहा था कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तभी ज़ानो एकेडमी का एक बंदा बताता है कि इस कॉन्टेस्ट को अटेंड करने के लिए हमारे मास्टर यहाँ पर नहीं आ पाए। उनका मानना है कि ये कॉन्टेस्ट इतना स्पेशल नहीं कि यहाँ पर उन्हें प्रेजेंट रहना पड़े। जो सुनते ही शेनलान एकेडमी के डिसाइपल्स काफी ज्यादा भड़क गए। ज़ानो एकेडमी ने शेनलान का अपमान किया था और साथ ही साथ वो एल्डर डोंगफिंग को भी डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे। तभी शेनवेई कहने लगा चलो बेवजह की बातें करके वक्त जाया करने की कोई जरूरत नहीं। तो मास्टर यांगलिन ने तुरंत ही पहले मुकाबले की अनाउंसमेंट कर दी जो कि केविन और ज़ानो एकेडमी की फुइन के दरमियान होने वाला था। यहाँ पर फुइन सिर्फ केविन को उकसाने में लगा हुआ था। जो देख केविन ने फायर थंडर बीस्ट टेक्निक का यूज करते हुए फुइन पर थंडर से अटैक करना शुरू कर दिए मगर वो बंदा अपने आसपास एक शील्ड बनाकर उसे बड़े ही आराम से काउंटर करने लगा। इतना ही नहीं, उसने अपने चेस पीसेस का यूज कर केविन पर अटैक करते हुए उसे एक शतरंज में ट्रैप कर दिया। उसके चेस पीसेस के अटैक इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि उन्होंने केविन को बुरी तरह से घायल कर दिया। इधर ज़ाओचेन यांगलिन के मेंशन में घुसने की फिराक में था। उसने देखा कि वहाँ तैनात गार्डियन बीस्ट अपनी पावर से पत्थरों को भी पिघला सकती है। तो ज़ाओचेन ने तुरंत ही कुछ कैंडीज का लालच दिखाकर उस बीस्ट को वहाँ से भगा दिया। वो कह रहा था कि तुम चाहे कितने भी पावरफुल क्यों ना हो, तुम हो तो आखिरकार एक चींटी और चींटियों को तो मिठाइयाँ बहुत ही ज्यादा पसंद आती हैं। जिसके बाद वो भी एक स्वीट खाकर तुरंत ही उस डोर में एंटर कर चुका। उसके सामने वहाँ पर एक बैम्बू फॉरेस्ट था, साथ ही साथ वहाँ पर एक और डोर था, लेकिन उसे ओपन करने के बाद उसके सामने एक और डोर नजर आता है। इसलिए वो तुरंत
तुरंत ही अपनी स्पीड बढ़ाकर उन हजारों दरवाजों को पार करने लगा। इधर अरीना में केविन बुरी तरह से घायल हो चुका था। उसकी ऐसी हालत देखकर शेनलान के सभी डिसाइपल्स निराश हो गए। वहीं पर एल्डर डोंगफिंग केविन के मास्टर से कहते कि अरे केविन तो जल्दी ही हार की कगार पर आ गया, पता नहीं तुमने इसे ठीक से ट्रेन किया भी या नहीं। यहाँ पर यांगलिन को याद आता है कि उसने अपना डिसाइपल एक्सेप्ट करने से पहले एक शर्त रखी थी कि जो भी फायर हर्ब लाएगा उसे ही मैं अपना डिसाइपल बनाऊंगा, और उस वक्त ये काम सिर्फ केविन ही कर पाया था। मगर पूरे अकेडमी में एक रूमर है कि केविन मास्टर यांगलिन का नाजायज बेटा था, और इसी नाजायज के टाइटल से फुइन उसे चिढ़ाने लगा। तो केविन ने गुस्से में आकर अपने आसपास बर्फ की एक चट्टान बना ली। इसलिए फुइन ने तुरंत ही उसे ब्रेक कर दिया, मगर वो देखता है कि केविन तो वहाँ से गायब है और अब वो फुइन के पीछे से जाकर उस पर अटैक कर चुका था। यहाँ पर केविन उसे बताता है कि मैं तो पहले इस मूव के लिए तैयार था। दरअसल जैसे वो चेस एरी में ट्रैप हुआ उसी वक्त उसने अपनी हिडन एरी को एक्टिवेट कर दिया था, और फिर उसी का यूज करते हुए समय रहते वहाँ से टेलीपोर्ट हो गया। यहाँ पर केविन ने फुइन को बुरी तरह से घायल कर दिया था। साथ ही साथ उसने वहाँ पर एक बहुत बड़ा टोर्नेडो क्रिएट करते हुए फुइन पर थंडर बरसाना शुरू कर दिए। वो फुइन से कहता है कि तुम चाहे कुछ भी बोल सकते थे, मगर तुमने मुझे नाजायज नहीं बोलना चाहिए था। और फिर आसमान से एक बहुत ही बड़ा डिवाइन प्लेटफॉर्म आकर सीधे फुइन पर हिट हो गया। इस जबरदस्त क्लैश के चलते फुइन की वहीं पर मौत हो चुकी थी। इधर केविन का मास्टर तो अपने डिसाइपल की जीत से काफी ज्यादा खुश हो गया, और तभी एक चींटी ने आकर उसे खबर दी कि कोई उनके मेंशन में घुस चुका है। इसलिए मास्टर यांगलिन कॉन्टेस्ट छोड़कर तुरंत ही अपने मेंशन की तरफ रवाना हो गए। यहाँ पर ज़ाओजिन काफी देर से भागता जा रहा था, मगर वो समझ जाता है कि यांगलिन ने यहाँ पर एक इल्यूजरी एरी क्रिएट की होगी, मुझे बस यहाँ की किसी स्पेल को पढ़ना होगा। और फिर जैसे उसने स्पेल को पढ़ा वहाँ का डोर ओपन हो जाता है। तो अब ज़ाओजिन एक रूम में पहुँच गया। वो देखता है कि वाकई मास्टर यांगलिन ने ही डिन ओयांग को कैप्चर करके रखा था। इतना ही नहीं, उसने उनका ढेर सारा ब्लड भी कलेक्ट किया था ताकि वो अपने इवल ब्लड आर्ट को अंजाम दे पाए। अब ज़ाओजिन मास्टर ओयांग को आजाद कर पाए उतने में ही मास्टर यांगलिन वहाँ पर आ जाते हैं। वो कह रही थी ज़ाओजिन तुम्हें देखकर मैं जरा भी हैरान नहीं हूँ, मगर ज़ाओजिन ने तो उन पर आते ही अटैक करना शुरू कर दिए। हालांकि वो यहाँ से वहाँ टेलीपोर्ट होते हुए ज़ाओजिन के हर एक अटैक को डॉज कर रहे थे। और ज़ाओजिन से कहते बच्चे चुपचाप से यहाँ से चले जाओ और कॉन्टेस्ट में फाइट करो, ये हमारी डीन की चेम्बर है। मगर ज़ाओजिन ने तो अपनी जेड रोई की पावर को एक्टिवेट करते हुए उन पर हमले करना शुरू कर दिए। वो कह रहा था कि तुम डीन की पावर को हासिल करना चाहते हो, इसलिए तो तुमने उनका इतना सारा ब्लड कलेक्ट किया है। यहाँ पर ज़ाओजिन के अटैक्स इतने तेज थे कि मास्टर यांगलिन का गला ही कटने वाला था, मगर उतने में ही डीन ने अपनी पावर का यूज करते हुए सब कुछ स्टील कर दिया। समय मानो पूरी तरह से रुक सा गया था। और ज़ाओजिन से कहते कि प्लीज यांगलिन के साथ फाइट मत करो, उसने मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं किया, बल्कि मैं बुरी तरह से घायल था, इसलिए उसने मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर रखा हुआ है। ज़ाओजिन तो ये सब सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था। उनसे कह रहा था सीनियर आप तो इतने ज्यादा स्ट्रांग हो, फिर आपको इतनी सीवियरली घायल किसने किया होगा? जिस पर ओयांग बताते हैं कि मेरी ऐसी हालत करने वाला कोई और नहीं बल्कि पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन है। मुझे तो लगा था कि पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन इस दुनिया से पूरी तरह से वैनिश हो चुकी, मगर एक साल पहले ही हमारे आसपास के छोटे विलेजेस से कई सारे मासूम मॉर्टल्स गायब हो रहे थे। कुछ लोगों की बॉडी तो मिली, मगर उनकी हालत बहुत ही ज्यादा भयानक थी। ऐसा लग रहा था कि मानो उनकी बॉडी से उनका ब्लड किसी इवल स्पिरिट ने सक कर लिया। इतना ही नहीं, जो भी लोग इस मसले को इन्वेस्टिगेट करने गए वो भी गायब हो गए। इसलिए मैं खुद ही इस मसले को समझने के लिए फॉरेस्ट में चला गया था। वहाँ की एक केव में मुझे ढेर सारे स्केलेटन मिले। जिन लोगों को मैंने भेजा था उनकी भी लाशें उसी केव में मौजूद थी। और फिर मुझे वहाँ पर भी यान नजर आया जो कि मेरा पुराना राइवल था। वो खुद इन लोगों की बॉडी से ब्लड को सक कर रहा था, और फिर उसने जैसे मुझे देखा मुझ पर अटैक करना शुरू कर दिए। मैंने अपनी डिवाइन जंजीरों से उसे जकड़ने की पूरी कोशिश की थी, मगर वेयान हर बार बचता गया। तो फाइनली मैंने अपने सबसे पावरफुल फॉर्मेशन का यूज करते हुए वेयान को डिवाइन पावर से खत्म कर दिया। साथ ही उसकी बॉडी में जो ईवल एनर्जी थी उसे भी अपने गॉड में भर लिया था, ताकि मैं इस मामले की जड़ तक पहुंच पाऊं। मुझे तो लगा था कि वेयान मर चुका होगा, मगर तुरंत ही उसने मुझ पर अटैक कर दिया, जो कि इतना ज्यादा भयानक था कि मैं वहीं पर बेहोश हो गया। और फिर कुछ ही दिनों बाद यांगलिन उस केव में मुझे ढूंढते हुए पहुंच गए। उन्होंने ही मेरी जान बचाई, वरना मैं भी उन हजारों लाशों में शामिल हो जाता। इस पॉइजन का कोई क्योर नहीं है। अगर मेरे इंजर्ड होने की खबर बाहर जाती तो हमारे एकेडमी पर अटैक हो सकते थे, इसलिए हमने इस इंसिडेंट को सीक्रेट रखा। भले ही मैंने वेयान को खत्म किया, मगर उसके साथ ही हमसे बदला लेने जरूर आएंगे। तो ज़ाओजिन प्लीज इस बात को अपने सीने में दफन रखो। हालांकि ज़ाओजिन के दिल में अभी भी
थोड़ा सा शक था। वो कहता है कि मैंने एल्डर यांगलिन को ब्लड इविल आर्ट का यूज करते हुए खुद देखा है, तो मैं जानना चाहता हूँ कि उन्होंने इविल आर्ट परफॉर्म करना कहाँ से सीखा। जिस पर यांगलिन जवाब देते हुए बताने लगे कि वो तो हमारी शेनलान अकेडमी की सेल्फ प्रोटेक्टिंग मेथड है, इसे क्रिएटिंग द गॉड भी कहा जाता। अगर हमारे पास डिवाइन गॉड की बोन और ब्लड हो तो उसकी मदद से हम किसी भी भयानक बीमारी को क्योर कर सकते हैं। साथ ही इसमें इतनी ताकत है कि किसी की कल्टीवेशन को स्पीड अप करके इवल पावर को रिस्ट्रेन कर सकती। जब हमने डिसाइपल्स की बॉडीज चेक की तब सिर्फ केविन और लेंगफेंग ही गॉड बोन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सुटेबल थे, मगर केविन चौथी लेवल तक ब्रेक थ्रू नहीं कर पाया। हालांकि लेंगफेंग फोर्थ रैंकिंग की अर्ली स्टेज पर तुरंत ही पहुंच गया था। लेंगफेंग ही हमारे क्रिएटिंग द गॉड मेथड का सक्सेसफुल रिजल्ट है। और फिर एक दिन तुम हमारे सेक्ट में चले आए। जब फॉरेस्ट में तुमने कुछ इवल लोगों का मुकाबला किया था, उसी दिन मैंने वहाँ से तुम्हारा ब्लड कलेक्ट किया। हमें जो गॉड बोन मिली थी उसका ब्लड तुम्हारे ब्लड से मैच करता है। साथ ही जब केविन घायल था तब मैंने तुम्हारे ब्लड का यूज करके उसे हील किया। तुम्हारे ब्लड का रिजल्ट तो वाकई कमाल का था। तुम्हारी रगों में डिवाइन खून बहता है, तो बताओ तुम आखिर हो कौन? जिस पर ज़ाओजिन कहता है कि इसी सवाल का जवाब तो मुझे भी चाहिए, इसीलिए तो मैं शेनलान अकेडमी आया था। तो मास्टर यांगलिन उससे कहते हैं कि तुम्हारे अंदर डिवाइन ब्लड है, इसलिए ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम ईवल हो। लेकिन तुमने मुझे फॉलो करके हम दोनों का वक्त जाया किया, इसका फायदा पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन उठा सकती है। तो ज़ाओजिन कहता है सीनियर, उन ईवल लोगों को हराने में मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन क्या रिवॉर्ड के तौर पर मुझे टियानयुआन सूत्र पढ़ने को मिल सकता है? साथ ही साथ इसके लिए वो मास्टर ओयांग को भी मस्का मारने लगा। तो ज़ाओजिन की बात से अग्री हो गए। यहाँ पर एल्डर यांगलिन को लेकर ज़ाओजिन का अंदाजा पूरी तरह से गलत निकला था। मास्टर यांगलिन कोई गद्दार ना होकर काफी ज्यादा ईमानदार पर्सन थे और अभी दोनों सीधे अरीना की तरफ रवाना हो गए। इधर अरीना में ज़ानो अकेडमी का बंदा सीनियर लेंगफिंग का मुकाबला करने पहुंच गया था, मगर वो फाइट करने की बजाय अपनी ब्लड पॉइजन सोड की ही तारीफें कर रहा था कि कैसे उसका एक ही स्लैश किसी को भी खत्म कर सकता है। हालांकि यहाँ पर लेंगफिंग तो बिल्कुल भी बकवास सुनने के मूड में नहीं थे, इसलिए वो बड़ी तेजी से जाकर एक ही अटैक में उस बंदे को खत्म कर देते हैं। मगर उस बंदे ने मरने से पहले लेंगफिंग की बॉडी पर कर्ज सेटअप कर दिया था। खैर पहले दो मुकाबले तो शेनलान अकेडमी जीत चुकी है और अब आखिरी मुकाबले के लिए ड्रैगन पर सवार होकर शेनवे वहाँ पर पहुंच चुका था। उसने तो बड़े ही भयानक अंदाज में अरीना में एंटर किया और वो आते ही केजिन को मुकाबले के लिए चैलेंज करता है, जो सुनकर तो सभी लोग हैरान थे क्योंकि केजिन का कॉन्टेस्टेंट की लिस्ट में नाम ही नहीं था। वहीं पर गुआन हाओ बताता है कि ये बंदा तो बस अपने भाई चेन की मौत का बदला लेना चाहता है और उतने में मास्टर डोंगफिंग शेनवे को बताने लगे कि सेक्रेड फायर के अकॉर्डिंग तुम्हें केजिन से नहीं बल्कि यांग से मुकाबला करना होगा, वही तुम्हारी अपोनेंट है। तब तक वांग भी बड़े ही कुल अंदाज में वहाँ पर पहुँच गई थी। तो शेनवे उससे कहता है लड़की तुम मेरी अपोनेंट हो ही नहीं सकती, मुझे तो बस केजिन को चैलेंज करना है। इस केजिन ने मेरे छोटे भाई को खत्म किया तो मैं भी देखना चाहता हूँ कि केजिन में कितना दम है। ये सारी बातें सुनते साथ ही केविन तुरंत ही बीच में आ गया। वो केजिन को बचाना चाहता था, इसलिए वो शेनवे को बताता है कि केजिन हमारे सेक्ट की डिसाइपल नहीं बल्कि हमारी मेहमान है, इसलिए वो इस मुकाबले में पार्टिसिपेट नहीं करेगी। साथ ही मास्टर डोंगफिंग बता रही थी कि इन सभी कंटेस्टेंट को सेक्रेड फायर ने सिलेक्ट किया है, इसलिए यहाँ पर किसी की कोई मनमानी नहीं चलेगी। इधर वांग कहते ही शेनवे पहले मुझे तो हरा, बाकी सब बाद में देखा जाएगा। इसलिए शेनवे भी उसकी बात मान जाता है। वो कह रहा था कि शायद कॉफिन में जाने के बाद ही तुम्हें अकल आएगी। यहाँ पर वांग ने उस पर अपने आर्टिफैक्ट का यूज करते हुए सेपरेशन शील्ड फॉर्म कर ली थी, मगर वांग तो उसे बड़ी आसानी के साथ ब्रेक कर देता है। तब तक वांग डिवाइन ड्रैगन विंड ब्रेकर से उस पर अटैक कर चुकी, मगर शेनवे ने तो उसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। यहाँ पर वांग और शेनवे में जबरदस्त फाइट शुरू हो गई, जहाँ पर शेनवे उसकी तारीफें करते हुए कहने लगा कि तुम काफी देर तक मेरे सामने टिक पाए और इसी से मैं तुम्हारी ताकत का अंदाजा लगा सकता हूँ, लेकिन मुझे हराने के लिए इतना काफी नहीं होगा। तब तक वांग ने अपने आर्टिफैक्ट्स को जमा करते हुए अपना एक स्पीयर फॉर्मेशन बनाकर शेनवे पर हजारों अटैक रिलीज कर दिए, मगर उसे डॉज करते हुए शेनवे ने उस पर अपनी हेवी ब्लेड से अटैक कर दिया, जिससे वांग का वेपन ब्रेक हो चुका था और तभी शेनवे उस पर हजारों पाम अटैक रिलीज करते हुए उसे जमीन पर पटक चुका था। इतना ही नहीं, उसने तो अपने ड्रैगन को भी वहाँ पर समन किया। वो वांग से कह रहा था कि तुझे मैं नहीं बल्कि मेरा ड्रैगन मारेगा। उस ड्रैगन फायर की वजह से वांग काफी ज्यादा दूर तक पुश हो गई थी, मगर केजिन ने समय रहते उसे होल्ड कर लिया। शेनवे कहता है फिर केजिन तुम में तो जरा भी दम नहीं, अगर जरा सी सेल्फ रिस्पेक्ट होती तो मेरे चैलेंज को एक्सेप्ट करती। मैंने तुम्हारी तियानताई सेक्ट की काफी सारी तारीफें सुन रखी थी, मगर असल में तुम तो लूजर्स की एक
फौज हो। जो सुनते साथ ही केजिन ने उस पर अपनी सोड रेस की। वहीं पर केविन शेनवे से कह रहा था कि तुम मिस केजिन की ऐसी बेइज्जती नहीं कर सकते, इससे तो हमारे फैक्शन के दरमियान के रिश्ते खराब हो जाएंगे। मगर उस बंदे ने केविन पर फायर से ही अटैक कर दिया। हालांकि केजिन अपने लोटस फ्लावर से उस सारी फायर को एब्जॉर्ब कर लेती है और अब उसने वही फायर शेनवे पर रिलीज कर दी। यहाँ पर केजिन इस बंदे के साथ मुकाबला करना चाहती थी, मगर मास्टर डोंगफेंग कहती कि ना, ये तो अलाउड नहीं। अगर शेनवे तुम में इतना दम है तो मुझे चैलेंज करो। तभी केजिन मास्टर से कहती है कि इस बंदे ने मुझे काफी ज्यादा बेइज्जत किया, तो प्लीज मुझे इसके साथ मुकाबला करने की इजाजत दीजिए। तो डोंगफेंग कहते हैं कि अगर तुम अरीना में गई तो तुम्हें रूल्स को फॉलो करना होगा, ये बंदा तुम्हें खत्म भी कर सकता है। तो केजिन भी शर्त के लिए राजी हो गई, जिसके बाद वो अपनी फ्लाइंग सोर्ड से तुरंत ही शेनवे पर अटैक कर देती है। मगर शेनवे ने अपनी ब्लेड से उसके अटैक को डिफेंड कर लिया। यहाँ पर केजिन ने ब्लूम लोटस सोर्ड से हजारों लाखों तलवारें बनाकर शेनवे पर हमले करना शुरू कर दिए, मगर वो बंदा क्लियरली केजिन पर भारी पड़ गया था। साथ ही वो अपने ड्रैगन फायर से भी उस पर हमले करने लगा। एक बार तो उसकी सोर्ड केजिन के आर पार घुसने ही वाली थी, मगर वो बाल बाल बच गई। यहाँ पर शेनवे उसे हराने के काफी ज्यादा करीब था, मगर तभी केजिन ने वहाँ पर टियांता सेक्ट की सबसे स्पेशल एरी फॉर्म कर ली, जो कि इतनी ज्यादा भयानक थी कि शेनवे और उसका ड्रैगन उसमें ट्रैप हो गए। इतना ही नहीं, केजिन ने शेनवे के ड्रैगन का एक विंग भी काट दिया था, जिससे अब वो ड्रैगन फ्लाई नहीं कर पाएगा। वहीं पर शेनवे तो ये सब देखकर ही हैरान था। केजिन उससे कहती है कि तुम्हें मेरी तियांता सेक्ट की मार्शल आर्ट को एक्सपीरियंस करना था ना, तो चलो अब इसके मजे लो। इतना कहते साथ ही वो अपने लोटस पेटल्स का यूज करते हुए उसे जकड़ लेती है। इस तरह से केजिन ये मुकाबला जीत गई थी। इधर केविन की साइड में ही एक बंदा केजिन की काफी ज्यादा तारीफें कर रहा था। वो कहते हैं भाई ये लड़की खूबसूरत तो है ही, मगर काफी ज्यादा पावरफुल भी, मैं तो इसे पसंद करने लगा हूँ। जो सुनते ही केविन ने तुरंत ही उस बंदे को बर्फ में ट्रैप कर दिया। कोई केजिन को पसंद करे ये बात केविन को जरा भी अच्छी नहीं लगती। इधर यून केजिन की जीत को सेलिब्रेट कर रही थी कि तभी वहाँ पर लिंगफेंग पहुँच गए। वो यून को बताते हैं कि ये मुकाबला अभी तक खत्म नहीं हुआ। शेनवे ने अपनी पूरी ताकत का यूज नहीं किया, जबकि केजिन अपनी लिमिट पर पहुँच चुकी है और होता भी बिल्कुल वैसे ही। उस बंदे ने खुद को आजाद करते हुए अपनी स्पीयर को समन कर केजिन पर बहुत ही भयानक हमले किए, जिसमें केजिन बुरी तरह से घायल हो गई थी। जो देख यून तुरंत ही उसे बचाने के लिए अरीना में कूद जाती है। उसे देखते हुए शेनवे कह रहा था कि अब तो भी केजिन के साथ ही दफन होगी, मगर यून उसके हमले से घायल होने से पहले लिंगफेंग उसे बचाकर वापस लेके आया और उससे कहता है कि तुम शेनवे को हरा नहीं सकती, इसलिए प्लीज शांत रहो। इधर फेंगहुआन अपने ग्रैंडफादर से रिक्वेस्ट करने लगी कि प्लीज आप इस मुकाबले को रोक दीजिए, मगर डोंगफेंग रूल्स को ब्रेक करना नहीं चाहते थे। इधर शेनवे ने अपने ड्रैगन टेक्निक का यूज करते हुए केजिन को और ज्यादा घायल कर दिया और अब वो अपने स्पीयर का यूज करते हुए केजिन को मारने ही वाला था कि तभी ज़ाओचेन ने अपने ड्रैगन कैचर हैंड का यूज करके आखिरी लम्हों में केजिन को वहाँ से हटा दिया। ज़ाओचेन को वहाँ देखकर उसके दोस्त काफी ज्यादा खुश हो गए। इधर ज़ाओचेन केजिन को वहाँ से ले जाने ही वाला था कि तभी शेनवे ने उस पर भी हमले करना शुरू कर दिए। यहाँ पर केजिन उसके बाहों में थी, मगर फिर भी ज़ाओचेन शेनवे के हर एक अटैक को डॉज किए जा रहा था। शेनवे इससे कहता है कि तू तो इस लड़की से भी ज्यादा कमजोर है, मगर फिर भी तूने मुकाबले में इंटरफेयर करने की जरूरत दिखाई। यहाँ पर शेनवे ने इन दोनों को खत्म करने के लिए अपना एक पावरफुल स्लैश रिलीज कर दिया था, तो ज़ाओचेन भी अपने हावी बो को पाव से ही होल्ड कर लेता है। यहाँ पर वो शेनवे पर अटैक करने के लिए पूरी तरह से तैयार था, मगर तभी मास्टर डोंगफेंग अपने मैजिकल बॉल्स के यूज करते हुए शेनवे के अटैक को रोक लेते हैं। वो कह रहे थे कि ये मेरी शेनलान अकेडमी है, यहाँ पर तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, चलो जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। मगर तभी शेनवे अपनी इवल पावर का यूज करते हुए ज़ाओचेन पर स्नेक अटैक कर देता है। हालांकि मास्टर ने उसे भी डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही उन्होंने नोटिस किया कि ये तो पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन की मूव है, इसलिए अब शेनवे के पास भी वहाँ से वापस जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। वो मास्टर डोंगफेंग के साथ पंगे लेना नहीं चाहता। अब अगले सीन में हम देख पाते कि मास्टर डोंगफेंग केजिन को हील करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं पर मास्टर यांगलिन ने केविन और लिंगफेंग को पहरा देने के लिए भेज दिया। साथ ही मास्टर डोंगफेंग बताते हैं कि केजिन के इंटरनल ऑर्गन्स पूरी तरह से डैमेज्ड हो गए, साथ ही उसकी हार्ट मेरिडियन भी ब्रेक हो चुकी है। केजिन की हालत ऐसी हुई है जैसे कि मानो एक पेड़ की जड़ें किसी ने काट दी हो। अगर 2 दिनों में हमने इसके हार्ट मेरिडियन को रिपेयर नहीं किया तो केजिन मारी जाएगी। जो सुनकर ये सभी लोग अपने पावर्स का यूज कर उसे हील करने में लग गए। तो मास्टर ने बताते हैं कि इससे कोई फायदा नहीं होगा, फिलहाल केजिन ट्रू एसेंस को एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। अगर इसे बचाना है तो हमें इसे शियांगलांग फॉरबिडन एरिया में ले जाना होगा। वो जगह धरती पर एक जन्नत जैसी है, वहाँ पर सबसे प्योरेस्ट स्पिरिचुअल पावर पाई जाती। वहीं से केजिन की बॉडी काफी जल्दी से रिपेयर्ड हो सकती है, इसलिए ज़ाओचेन और मास्टर डोंगफेंग केजिन को वहाँ ले जाने के लिए तैयार हो गए। वहीं पर मास्टर यांगलिन शेनलान अकेडमी को प्रोटेक्ट करेंगे। तो प्लान के अकॉर्डिंग ये लोग शियांगलांग फॉरबिडन
फॉरबिडन एरिया में पहुंच गए थे। मास्टर डोंगफिंग बताते हैं कि पहले इस शियानलॉन्ग फॉरबिडन एरिया को 100 फ्लावर्स वैली के नाम से जाना जाता था। ये सुनकर इस ज़ाओजिन काफी ज्यादा हैरान हो गया। उसे याद आता है कि जब ताइजुआन के साथ बैटल के बाद वो पूरी तरह से यूजलेस हुआ था, तब वो अक्सर इन्हीं माउंटेन्स पर आकर कल्टीवेट किया करता। यही वो जगह है जहाँ पर यूजिन को उसने पहली बार देखा था और फिर उन दोनों में दोस्ती हुई और फिर वही दोस्ती प्यार में बदल गई। इनफैक्ट यूजिन ने सबके सामने ये अनाउंस कर दिया था कि वो ज़ाओजिन से ही शादी करेगी। मगर फिर डोंगफिंग शाओटियान नाम के बंदे ने चेन फैमिली के लोगों पर अटैक करना शुरू कर दिए। ये बंदा पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन का मेंबर था और ज़ाओजिन से कह रहा था कि तेरे बाप चेन जैन ने मेरे ग्रैंडसन को खत्म किया, अब मैं भी खून का बदला खून से लूंगा। यहाँ पर ज़ाओजिन यूजिन को पीछे हटने के लिए बता रहा था, मगर यूजिन उसे छोड़कर जाना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने डोंगफिंग के साथ मुकाबला करना शुरू कर दिया। साथ ही वो ज़ाओजिन पर एक स्पेल कास्ट करते हुए उससे कहने लगे कि तुम खुद का ख्याल रखो, मेरे होते हुए तुम्हें कोई हर्ट नहीं कर सकता। इतना कहते साथ ही यूजिन ने अपना ब्लड एसेंस बर्न करते हुए अपनी कल्टीवेशन लेवल को फोर्सफुली बढ़ा दिया और अब इन दोनों ने एक दूसरे पर फाइनल अटैक कर दिया था, जिसमें यूजिन बुरी तरह से घायल हो गई। इधर ज़ाओजिन के फादर चेन जैन भी वहाँ पर आ चुके थे। वो ज़ाओजिन को बताते हैं कि तुम डोंगफिंग को हरा नहीं सकते, जल्दी से पीछे हट जाओ। मगर ज़ाओजिन कहता है कि इस बंदे ने मेरी यूजिन को मुझसे छीन लिया, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसलिए चेन जैन ने अपनी आधी पावर ज़ाओजिन की बॉडी में ऐड कर दी, जिसका यूज करते हुए वो डोंगफिंग को बुरी तरह से पीटने लगा। वहीं पर डोंगफिंग चेन जैन को बताता है कि तुम्हारा बेटा एक जीनियस था, मगर मैंने ऑलरेडी उसकी बॉडी में डीमन सीड प्लांट करवा दिया है। और उतने में ज़ाओजिन ने डोंगफिंग शाओटियान का काम तमाम कर दिया, जिसके बाद ये लोग यूजिन को लेकर 100 फ्लावर्स वैली में आ चुके थे, जहाँ पर चेन जैन बताते हैं कि यूजिन की मेरिडियंस पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है, मगर मुझे पूरा यकीन है कि 100 फ्लावर्स वैली की स्पिरिचुअल पावर से वो रिकवर्ड हो जाएगी। हालांकि इसमें हजारों साल लग सकते हैं और मैं ये जानता हूँ कि एक दिन दोबारा से तुम उसे मिल पाओगे। और अब यूजिन को वहीं पर छोड़कर ये लोग उसे अलविदा कहते हुए वहाँ से रवाना हो गए, जिसके बाद कहानी दोबारा से प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहाँ पर ज़ाओजिन ने देखा कि मास्टर डोंगफिंग कोई फॉर्मेशन क्रिएट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि इस जगह पर एक बैरियर सेटअप है जिसे बिल्कुल भी ओपन नहीं किया जा सकता, मगर मैं इसे ओपन करने की पूरी कोशिश करूंगा। उतने में ही ज़ाओजिन को याद आया कि बैरियर तो उसी के फादर ने सेटअप किया था, इसलिए ज़ाओजिन ने जैसे उस बैरियर को टच किया उसे अपने फादर नजर आने लगे। वो कहते हैं कि शायद तुम यहाँ पर यूजिन से मिलने आए हो, मगर अब काफी कुछ बदल चुका है। हो सकता है कि यूजिन अब पहले जैसी ना रही। इवल कल्टीवेटर्स ने इस वैली में काफी सारी छेड़खानी की थी। अगर तुमने इस वैली में एंटर किया तो तुम्हें परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उस वक्त तुम अपना ब्लड यूज कर सकते हो। इतना कहते साथ ही वो वहाँ से गायब हो गए। यहाँ पर ज़ाओजिन उन्हें फादर कह के पुकार रहा था, मगर वो रियल चेंजान ना होकर उनकी एक सोल मेमोरी थी। वहीं पर ज़ाओजिन ने फ्रस्ट्रेट होकर अपना ही हाथ काट लिया और उसके ब्लड का टच होते ही वो बैरियर अपने आप ओपन हो गया। इधर डोंगफिंग तो ये देखते ही खुश हो गए थे। वो कहते बच्चे, मैं तो बेवजह इतने सालों तक इस बैरियर को ओपन करने के तरीके ढूंढ रहा था और आज मुझे पता चला कि इस बैरियर पर तो एक कोड वर्ड था। जैसे ही तुमने फादर बोला ये ब्रेक हो गया। यहाँ पर ज़ाओजिन को मास्टर पर हंसी आ रही थी, मगर वो उन्हें कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। अब मास्टर अपने अर्थ एंड हेवन की एनर्जी को रिलीज करके एक ऐसी जगह तलाश करने लगे जहाँ पर बहुत ही प्योर और स्ट्रॉन्गेस्ट स्पिरिचुअल पावर हो, जिसके चलते थोड़ी देर में उस वैली के सेंटर में पहुँच गए थे और उतने में वहाँ पर कई सारे स्नेक बीस्ट अपीयर हो जाते हैं। तो मास्टर डोंगफिंग ने अपनी पावर्स का यूज करते हुए इन सभी को स्लिट कर दिया, मगर वो स्नेक तो दोबारा से खुद को रिकवर कर रहे थे। तो मास्टर समझ जाते हैं कि ये तो बस एक इल्यूजन है। उन स्नेक ने मास्टर डोंगफिंग और यूजिन को चारों ओर से घेर लिया था। तो ज़ाओजिन ने अपनी जेडरुई की पावर्स को एक्टिवेट करते हुए वहाँ मौजूद हर एक स्टोन को ब्रेक करना शुरू कर दिया। उसे बस इस फॉर्मेशन की कोर को ब्रेक करना था ताकि ये इल्यूजन डिस्ट्रॉय हो जाए। साथ ही उसे याद आया कि उसके फादर ने उसे बताया था कि डिफिकल्ट सिचुएशन में अपने ब्लड का यूज करो। तो ज़ाओजिन ने ब्लड सैक्रिफाइस करते हुए उन स्नेक्स पर अटैक कर वहाँ मौजूद स्टोन टैबलेट डिस्ट्रॉय कर दी। इस तरह से वो फॉर्मेशन ब्रेक होकर वहाँ मौजूद स्नेक्स भी वैनिश हो गए। साथ ही वैली का एंट्रेंस भी इनके सामने ओपन हो चुका था। तो ये लोग तुरंत ही उसमें एंटर करते हैं। उनके सामने अब एक मैजिकल आर्टिफैक्ट मौजूद था। तो ज़ाओजिन वहाँ पर अपना ब्लड सैक्रिफाइस करते हुए एक ब्रिज बना लेता है। डोंगफिंग बता रही थी कि क्रिस्टल आर्टिफैक्ट है कि जिनको हील करेगा, मगर इन लोगों को अपनी तरफ आता
हुआ देखकर वो आर्टिफैक्ट इन पर पावरफुल एनर्जी फ्लक्चुएशंस रिलीज करने लगा। तो डोंगफिंग ज़ाओजिन को उस आर्टिफैक्ट के पास भेज देते हैं। यहाँ पर ज़ाओजिन ने एक हिडन बैरियर को हटा दिया था। ज़ाओजिन सोचता है कि ये फॉर्मेशन मेरे फादर ने सेटअप नहीं किया था, तो फिर ये भला किसने किया होगा। साथ ही वो बैरियर एल्डर डोंगफिंग को काफी ज्यादा रेजिस्ट कर रहा था। पता नहीं इसके पीछे क्या वजह होगी। अब ये लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक स्टोन प्लेटफॉर्म मौजूद है। तो मास्टर कहने लगे कि तुम्हें अपने ब्लड से इसे एक्टिवेट करना होगा। तो ज़ाओजिन ने भी वैसे ही किया और देखते ही देखते वो प्लेटफॉर्म एक्टिवेट होकर एक आर्टिफैक्ट उनके सामने आ जाता है। उसे छूते ही ज़ाओजिन को उसी एंशिएंट गॉड के विजन्स नजर आने लगे, जो कि उससे कह रहा था कि जेड रूई के अलावा मेरा एक और पावरफुल ट्रेजर है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उस ज़ानु आर्मर को पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन के हाथ लगने से बचा लो। अब वो बॉक्स ओपन होकर उसमें से एक आर्टिफैक्ट बाहर आ गया था, जिसे देखते ही ज़ाओजिन समझ गया कि ये तो ज़ानु आर्मर है और उतने में ही डोंगफिंग ने उस पर पीछे से अटैक कर दिया। ज़ाओजिन तो इस स्नीक अटैक की वजह से बुरी तरह से घायल हो जाता है और अब वो शॉक होकर कहने लगा कि तुम ही पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन के लीडर हो, इसी वजह से यहाँ का बैरियर तुम पर अटैक कर रहा था। सो यहाँ पर ज़ाओजिन को आखिरकार पता चल गया कि असली विलन तो डोंगफिंग है। डोंगफिंग कहते हैं कि इसी आर्मर को हासिल करने के लिए मैं इस लड़की को बचाने की नौटंकी कर रहा था, लेकिन अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। इतना कहते साथ ही उन्होंने केजिन को वहाँ मौजूद खाई में फेंक दिया। जो देख ज़ाओजिन भी केजिन के पीछे जाने ही वाला था, मगर डोंगफिंग ने उस पर पॉइजन से अटैक कर दिया। डोंगफिंग कह रही थी कि वो बेवकूफ यांगलिन तो तुम्हारे ब्लड का यूज करके गॉड्स को क्रिएट करना चाहता था, मगर उसे ये पता नहीं कि तुम्हारे अंदर तो खुद एक डिवाइन कॉन्शियसनेस है। और अब वो ज़ाओजिन की बॉडी से जेड रूई की पावर को एब्सॉर्ब करने लगा, मगर तभी जेड रूई उसे काफी पीछे पुश कर देती है। साथ ही ज़ाओजिन ने उस पर एक स्लैश अटैक रिलीज कर दिया। वो कह रहा था कि मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि शेनलान अकेडमी का वाइस डीन एक डीमन होगा। जिस पर डोंगफिंग कहते हैं कि बॉडी पजेस करने में मुझे ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ी थी, मगर अब तुम्हारा मुकाबला करने के लिए मुझे इस बॉडी से बाहर आना ही पड़ेगा। इतना कहते साथ ही एक डीमन उसमें से बाहर आ जाता है। वेल ये वही वेयान था जिसने शेनलान के मास्टर ओयांग को केव में घायल किया था। और अब ज़ाओजिन और इस डीमन के दरमियान फाइट शुरू हो गई, लेकिन ज़ाओजिन उसके अटैक से बचने के चक्कर में उसी खाई में नीचे गिर गया था। तो वेयान को लगता है कि शायद ये बंदा भी मर चुका होगा, इसलिए उसने दोबारा से डोंगफिंग की बॉडी को पजेस कर लिया। वही दूसरी तरफ अकेडमी में केविन शेनवे के साथ फाइट करते हुए बुरी तरह से घायल हो गया था। शेनवे उससे कहता है कि शायद तुम उस लड़की को काफी ज्यादा पसंद करते हो, इसलिए तुम उससे पंगे ले रहे, मगर कोई नहीं, आज उस केजिन के साथ तुम सभी का नामो निशान मिट जाएगा। पूरी की पूरी शेनलान अकेडमी डिस्ट्रॉय होगी। इतना कहते साथ ही शेनवे के फॉलोअर्स एक डिमोनिक स्पेल दोहराने लगते हैं। साथ ही कुछ डिसाइपल्स तुरंत ही डायस पर भी आ चुके थे और अब इन लोगों ने हेवनली ओरिजिन सुत्रा टेक्निक का यूज करते हुए एक मिराज ड्रैगन को समन किया, जो कि जमीन को चीरते हुए अरीना में आ चुका था। शेनवे कहता है कि मिराज ड्रैगन मेरी पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन की तरफ से तुम्हारी अकेडमी के लिए तोहफा है। और इतना कहते साथ ही उस ड्रैगन ने अपनी ड्रैगन फायर रिलीज करना शुरू कर दी। जो भी डिसाइपल उसके कांटेक्ट में आए वो पत्थरों में तब्दील होने लगे। यहाँ पर मास्टर यांगलिन और फेंग हुआन इस ड्रैगन का मुकाबला करना शुरू कर चुके थे, मगर तभी पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन के फॉलोअर उन्हें रोकने लगे। जो देख मास्टर यांगलिन ने अपनी जबरदस्त पावर अनलिश करते हुए उन फॉलोअर्स को खत्म करना शुरू कर दिया। साथ ही साथ उन्होंने ड्रैगन के आसपास एक कैरी भी फॉर्म कर ली थी। वहीं पर शेनवे और लॉन्गफिंग के दरमियान जबरदस्त मुकाबला शुरू हो चुका। यहाँ पर लिंगफिंग शेनवे पर डोमिनेट करता हुआ देख शेनवे ने अपने डिमोनिक फॉर्म को एक्टिवेट कर दिया और अब इन दोनों में एक जोरदार क्लैश हो जाता है। वहीं पर लिंगफिंग को याद आया कि शेनवे के साथी ने उस पर एक स्पेल कास्ट किया था और अब उसी इवल स्पेल ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। सीनियर लिंगफिंग अब अपनी पावर्स का यूज नहीं कर पा रहा था और इसी वजह से शेनवे ने उसे बुरी तरह से घायल कर दिया। अब शेनवे का अगला टारगेट थे मास्टर यांगलिन, मगर मास्टर ने एक पोर्टल फॉर्म करते हुए उसे चट्टान पर पटक दिया। पूरी शेनलान अकेडमी में अफरा तफरी मच गई थी और तब तक वहाँ पर डोंगफिंग भी पहुँच गए। उन्हें देख सभी डिसाइपल्स को लग रहा था कि शायद अब सिचुएशन कंट्रोल में आ सकती है, मगर डोंगफिंग ने तो वहाँ आते ही मास्टर यांगलिन पर ही हमला कर दिया। ये देख सभी डिसाइपल और फेंग हुआन को झटका लग गया। डोंगफिंग ने अब उस ड्रैगन को भी आजाद कर दिया था, जिसके चलते वहाँ मौजूद हर एक डिसाइपल स्टोन में बदल गया। वहीं पर डोंगफिंग यांगलिन को दबोचते हुए अपने सभी फॉलोअर्स को ऑर्डर देता है कि चलो जल्दी से शेनलान अकेडमी का नामो निशान मिटा दो। वहीं दूसरी तरफ ज़ाओजिन उस अल्टर से नीचे गिर रहा था कि तभी उसे केजिन नजर आई, तो तुरंत ही उसे लेकर एक बहुत ही खूबसूरत सी जगह पर पहुंच गया। दरअसल ये वही जगह थी जहाँ पर ज़ाओजिन ने यूजिन को 10,000 साल पहले अलविदा कहा था। अब ज़ाओजिन को उसके फादर ने कई बातें याद आने लगी। उन्होंने बताया था कि शायद यूजिन अब बदल चुकी हो और तुम्हें उस बदलाव को एक्सेप्ट करना ही होगा। अब ज़ाओजिन देखता है कि उन दोनों की इंजरीज काफी तेजी से हील हो रही। साथ ही वहाँ मौजूद फ्लावर से एक बच्ची
बाहर आ जाती है। उसके पास भी यूजिन जैसा ही जेड टोकन था। वो बच्ची ज़ाओजिन के पास आकर कहने लगी कि सीनियर, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आपको जानती हूँ। शायद आप यहाँ पर इस इमॉर्टल फ्रूट को हासिल करने आए हो ताकि आप इस लेडी की जान बचा पाओ। और फिर वो इमॉर्टल फ्रूट कलेक्ट करते हुए उसे तुरंत ही केजिन की बॉडी में डाल देती है। मगर उस फ्रूट के वहाँ से हटते ही वो पूरी जगह शेक होने लगी। साथ ही वो बच्ची कह रही थी कि मुझे मेरे अंकल ने बताया था कि इस फ्रूट को बिल्कुल भी तोड़ना नहीं है, मगर अब शायद देर हो चुकी। और फिर ये लोग दोबारा से अपने आप उस वैली से बाहर पहुंच गए। यहाँ पर ज़ाओजिन उस बच्ची से सवाल पूछ रहा था कि उतने में ही केजिन को होश आ गया। वो उसे बताती है कि मेरी सारी इंजरीज हील हो गई, ऐसा लगता ही नहीं कि मैं घायल हुई थी। तो ज़ाओजिन ने उसे बता दिया कि इसी यंग लेडी ने तुम्हारी मदद की है। जो सुनती साथ ही केजिन उसका शुक्रिया अदा करने लगी। मगर वो बच्ची कहती है कि ये तो मेरा फर्ज था, मुझे अक्सर सपनों में आप लोग नजर आते थे। ऐसा लगता है कि सीनियर ही मेरी फैमिली है, इसलिए अब मैं भी आपके साथ जाना चाहूंगी। तो ज़ाओजिन भी इसके लिए राजी हो गया। मगर वो कहता है कि एक बार ये सभी मसले हल हो जाए फिर मैं तुम्हें दोबारा से लेकर इसी वैली में आऊंगा ताकि हम तुम्हारे ओरिजिन के बारे में पता कर पाए। और अब थोड़ी देर में ये लोग शेनलान अकेडमी में वापिस आ चुके थे, जहाँ पर पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन के लोगों ने तबाही मचा के रखी थी। इसलिए ज़ाओजिन और केजिन ने इनके साथ आखिरी दम तक फाइट करने का फैसला लिया। इतना ही नहीं, ज़ाओजिन ने ड्रैगन कोर का यूज करके पर्पल ड्रैगन को भी वहाँ पर समन कर लिया था। ड्रैगन ने तो वहाँ आते ही ज़ाओजिन पर गालियों की बौछार कर दी। वो कहता है कमीने कही कि तेरी वजह से मैं एक पत्थर में तब्दील होने वाला था, तू तो मेरा मास्टर हो के भी तुझे मेरी जरा भी फिक्र नहीं। जिस पर ज़ाओजिन कहता है कि फिलहाल तो तुम्हें इस यंग लेडी को प्रोटेक्ट करना है, तब तक मैं जाकर कुछ हिसाब बराबर करके आता हूँ। साथ ही उस बच्ची को बता रहा था कि अगर ये ड्रैगन तुम्हारी कोई बात ना माने तो बस इसे इतना बता दो कि ये बहुत ही ज्यादा हैंडसम है और ये तुरंत ही पिघल जाएगा। और अब थोड़ी देर में पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन के लोगों पर ढेर सारे ड्रैगन्स के जरिए हमले होना शुरू हो गए। दरअसल ज़ाओजिन ने मिर्ची पाउडर का यूज कर इन ड्रैगन्स को अपने डेन से बाहर निकाला था ताकि वो ईवल फॉलोअर को मारने में इनकी मदद कर पाए। साथ ही साथ केजिन ढेर सारी मिर्ची पाउडर का यूज कर मिराज ड्रैगन पर अटैक कर देती है, जिससे तो ड्रैगन बुरी तरह से छींकने लगा। और इसी का फायदा उठाते हुए ज़ाओजिन ने अपने जबरदस्त स्पीयर अटैक से उस ड्रैगन को खत्म कर दिया। उतने में ही शेनवे इनके सामने पहुंच गया। वो कहता है कि इस ड्रैगन को मारने से कुछ नहीं होगा, जब तक उस ड्रैगन की ऑरा यहाँ से पूरी तरह से वैनिश नहीं होगी तब तक ये लोग ऐसे ही पत्थर बन के रहेंगे। तो ज़ाओजिन कह रहा था ठीक है, फिर तब तक हम दोनों फाइट करेंगे। वैसे भी पिछली बार मुझे तुम्हें ठीक से धोने का मौका नहीं मिला था। जिस पर शेनवे कह रहा था कि तुम दोनों को एक साथ खत्म करने का मौका मैं भी गंवाना नहीं चाहता। और अब वो इन दोनों पर स्लैश रिलीज करते ही केविन ने उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। यहाँ पर वांग भी पहुंच चुकी थी और उसने आते ही शेनवे के ड्रैगन पर अटैक कर उसे भी मार दिया था। और अब सभी लोग मिलकर शेनवे पर बारी बारी अटैक करने लगे, मगर शेनवे इनके हाथ नहीं तो केविन ने उसे अपने आइस फ्लावर में जकड़ने की कोशिश की, मगर वो बंदा तो उसमें से भी बाहर निकल गया। इनफैक्ट उसकी ईवल पावर की वजह से केविन बुरी तरह से घायल हो जाता है। और ऐसी सेम हालत केजिन और ज़ाओजिन की थी, इसलिए केजिन ने उसकी बॉडी पर सेटअप किया हुआ टियानताई सील थोड़ा सा ओपन कर दिया। उसके ऐसा करते साथ ही केजिन का एक नया फॉर्म बाहर आ चुका था। यहाँ पर एक एरी फॉर्म होकर केजिन की पावर भी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। तो इसी पावर का यूज करते हुए शेनवे पर पूरी तरह से भारी पड़ जाती है। वहाँ से कई सारे गोल्डन हैंड बाहर आकर उसे जकड़ने की कोशिश करने लगे, मगर वो बंदा तो हद से ज्यादा पावरफुल था, इसलिए वो तुरंत ही उस एरी को ब्रेक करते हुए केजिन को मारने वाला था कि तभी वांग ने अपने आर्मर की मदद से उसकी स्ट्राइक को डिस्ट्रॉय कर दिया। हालांकि इस कोशिश में वांग बुरी तरह से घायल हो गई थी। तब तक मिराज ड्रैगन की ऑरा पूरी तरह से वैनिश होकर सभी डिसाइपल्स दोबारा से नॉर्मल हो गए। यहाँ पर फेंग हुआन ने अपने फिनिक्स फॉर्म को एक्टिवेट कर सभी डिसाइपल्स की एनर्जी को चैनल किया और अब उसी पावर का यूज करते हुए शेनवे पर एक जोरदार अटैक कर देती है। साथ ही साथ ज़ाओजिन ने हावी बो से भी उस पर अटैक कर दिया था, जिसके चलते फाइनली शेनवे का किस्सा खत्म हो गया। इधर सिटी में पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन के लोग मॉर्टल्स को मार रहे थे कि तभी ज़ाओजिन और उसकी टीम इनसे निपटने लगी। यून कह रही थी कि तुम में से कुछ लोग जाकर मास्टर डोंगफेंग को हैंडल करो और यहाँ पर हम लोग संभाल लेंगे। इसलिए ज़ाओजिन केविन और फेंग हुआन डोंगफेंग की तलाश में अकेडमी में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन का लीडर मास्टर यांगलिन, ओयांग और लेंगफेंग को रिफाइन कर रहा था। अब वो इन तीनों को वहाँ देखकर काफी ज्यादा सरप्राइज हो गया। वो इन तीनों से कहता है कि तुम्हारे मास्टर डोंगफेंग की बॉडी तो बहुत ही ज्यादा वीक है, इसलिए अब मुझे दोबारा से इसमें से बाहर आना पड़ेगा। और अब डोंगफेंग की बॉडी से वेयान बाहर आ जाता है। ज़ाओजिन उससे कह रहा था कि ज़ानू आर्मर तो तुम्हें मिल चुका है, फिर तुम बेवजह यहाँ पर तबाही क्यों मचा रहे। और तभी वेयान लेंगफेंग और बाकी के डीन की पावर का यूज करते हुए वहाँ पर कुछ डीमंस क्रिएट कर लेता है। वो डीमंस तो क्रिएट होते ही इन तीनों पर टूट पड़े। तो ज़ाओजिन भी अपना
अपना ब्लड सैक्रिफाइस करते हुए उनका जमकर मुकाबला करने लगा। वो अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश कर रहा था। साथ ही साथ वो डीमन वेयान उसे बताने लगा कि मैं यहाँ पर बस आर्टिफैक्ट हासिल करने नहीं आया, बल्कि मैं यहाँ इसलिए आया ताकि उन सभी लोगों का सर्वनाश कर पाऊँ जो लोग हमारे डा ऑफ हेवंस के खिलाफ है। दरअसल तुम्हारी शेनलान अकेडमी के पास गॉड क्रिएशन की मेथड है। अगर वो गॉड क्रिएट करते गए तो डा ऑफ हेवन के लिए खतरा बढ़ जाएगा, इसलिए हमें अब शेनलान अकेडमी को मिटाना ही होगा। ज़ाओजिन तो ये सब सुनकर काफी ज्यादा भड़क गया था। वो कहता है कि डा ऑफ हेवन हजारों सालों से इस दुनिया पर जुल्म करता आ रहा, मगर अब बहुत हुआ। वो वियान के पपेट्स को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधे उस डीमन पर अपने हावी बो से अटैक कर देता है। हालांकि वो डीमन तो समय रहते ज़ानु आर्मर में चला गया था। दरअसल इस ज़ानु आर्मर एक डिवाइन आर्टिफैक्ट था, तो उसकी जबरदस्त एनर्जी से ज़ाओजिन सीधे हॉल से बाहर पुश हो गया। अब तो उस डीमन का बस एक ही मकसद है, ज़ाओजिन से जेड रूई को हासिल करना। एक बार ये डिवाइन आर्टिफैक्ट हेवन के हाथ लग जाए तो फिर हेवंस को किसी से कोई खतरा नहीं था। इधर ज़ाओजिन देखता है कि उसकी पावर ऑलमोस्ट एग्जॉस्ट होने की वजह से वो हावी बो को पुल नहीं कर पाएगा, इसलिए वो फटाफट से पिपीलोंग को वहाँ पर समन कर लेता है। उसे देख वो डीमन कहने लगा कि अरे ये छोटू सा भद्दा जानवर मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। जो सुनते साथ ही ड्रैगन ने उसके साथ झगड़े करना शुरू कर दिए। वो कह रहा था कमी नहीं, जब तो लंगोट पहनता था ना तभी से तेरा ये ग्रैंडपा ड्रैगन फाइट करता आ रहा है। रुक, मैं अभी तुझे मेरी पावर दिखाता हूँ। वहीं पर ज़ाओजिन ने उस ड्रैगन को एसेंस देते हुए उसकी असली पावर एक्टिवेट कर दी, जिससे पिपीलोंग बड़े ही स्टाइल के साथ उस डीमन पर अटैक करने लगा था। उसकी ड्रैगन फायर की वजह से उस डीमन को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, मगर उस डीमन ने वहाँ पर कुछ पोर्टल क्रिएट करते हुए उस ड्रैगन की फायर से उसी पर हमला कर दिया, जिससे तो वहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होकर वो ड्रैगन घायल होकर नीचे पटक गया था। अब ये देखकर ज़ाओजिन के पास खुद फाइट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, तो वो क्रिम्सन ब्लेजिंग फ्लेम का यूज करते हुए उस पर अटैक करना शुरू कर देता है। तब तक यहाँ पर ज़ाओजिन के दोस्त और कई सारे डिसाइपल्स भी पहुंच चुके थे, तो ये सभी लोग मिलकर उस डीमन पर एक साथ अटैक करने लगे, मगर ज़ानु आर्मर को आसानी से ब्रेक नहीं किया जा सकता था। तो केविन ने अपने टैलिस्मान से ही उसे आइस लोटस में फ्रीज कर दिया। वहीं पर केजिन और ज़ाओजिन ने मिलकर उस पर हमले किए। यहाँ पर ज़ाओजिन ने अपनी बची हुई सारी पावर का यूज करते हुए हावी बो को ड्रॉ किया, जिसके चलते वो आर्मर ब्रेक तो हो गया, मगर वेयान ने दोबारा से उसे जोड़ लिया था। हालांकि वो केविन के लोटस में झगड़ा होने की वजह से वेयान को उस आर्मर से बाहर आना पड़ा, तो ज़ाओजिन इसी मौके का फायदा उठाते हुए तुरंत ही उसे घायल कर देता है। मगर इस डीमन के पास काफी स्ट्रॉन्ग हीलिंग एबिलिटीज थी, जिसके चलते वो दोबारा से खुद को हील करने लगा। साथ ही साथ वो केविन के आइस फ्लावर को भी डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे आर्मर दोबारा से उस डीमन के कब्जे में आ गया। अब वो डीमन डिसेंट ऑफ रूइंस टेक्निक का यूज करते हुए वहाँ पर एक बहुत ही भयानक एक्सप्लोजन कर देता है, जिसके चलते सभी लोग एग्जॉस्ट हो गए। जिसके बाद वो डीमन मास्टर यांगलिन की पावर्स को एब्जॉर्ब करने लगा था। अब अपने मास्टर को तड़पता हुआ देखकर केविन ने अपनी सुप्रीम पावर्स को एक्टिवेट कर दिया, जिससे वहाँ पर क्रिस्टल इमॉर्टल्स के कई सारे फॉर्म क्रिएट हो गए थे, और फिर उन फॉर्म्स ने इतने मुसलसल हमले किए कि आर्मर वहीं पर फ्रीज हो गया। इसी मौके का फायदा उठाते हुए केविन ने अपने मास्टर को उस डीमन की चुंगल से आजाद कर लिया। केविन का पूरा ध्यान अपने मास्टर पर था, और उतने में ज़ाओजिन ने देखा कि वो आर्मर इन पर अटैक करने वाला है, तो तुरंत ही केविन को चिल्लाते हुए बता रहा था कि जरा संभाल कर रहो, इसने तुम पर अटैक किया है। मगर तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। उस आर्मर ने बड़ी तेजी के साथ केविन पर अटैक कर दिए, जिसमें केविन बुरी तरह से घायल हो गया। वो मास्टर यांगलिन से कहता है कि बचपन से मैं अपने फादर के प्यार के लिए तरसता रहा, और फिर मुझे आप मिल गए। आपने मुझ पर भरोसा किया, मुझे ट्रेनिंग दी, आप ही की वजह से मैं काबिल बना। यहाँ पर मास्टर यांगलिन उसे वहाँ से भागने के लिए बता रहे थे, मगर केविन ने इसके लिए मना कर दिया। वो इमोशनल होकर कह रहा था कि मैं आपके एहसानों को कभी भी चुका नहीं पाऊंगा, और इतना कहते साथ ही केविन ने खुद को बर्फ में बदल दिया, ताकि वो उस आर्मर के अटैक से अपने मास्टर को प्रोटेक्ट कर पाए। और उस डीमन ने तब तक मास्टर पर बहुत ही भयानक हमला कर दिया था, मगर केविन ने अपनी आखिरी सांस तक अपने मास्टर को महफूज रखा। यहाँ पर केविन की मौत से ज़ाओजिन भी काफी ज्यादा भड़क गया था। उसे बस अब केविन की मौत का बदला लेना है, इसलिए वो तुरंत ही उस डीमन पर अटैक करने के लिए रवाना हो जाता है। मगर उस डीमन ने अपनी इवल हैंड से ज़ाओजिन को घायल करते हुए इसकी पावर्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया। यहाँ पर ज़ाओजिन सोचने लगा कि आखिर मैं ही 10,000 साल बाद वापिस क्यों आया? क्या सिर्फ मरने के लिए मुझे वापिस भेजा गया था? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, मुझे इसका जवाब ढूंढना ही पड़ेगा। इधर वो डीमन अपने मल्टीपल हैंड्स क्रिएट करके सूत्रा पवेलियन को डिस्ट्रॉय करने की फिराक में था, ताकि इस दुनिया की मार्शल आर्ट और यहाँ का इतिहास पूरी तरह से वैनिश हो जाए। अगर टेक्निक सी नहीं रहेगी तो फिर कोई भी पावरफुल बन के हेवन के खिलाफ नहीं जा सकता, और यही तो डा ऑफ हेवन का प्लान था। उतने में ही वो छोटी बच्ची अपनी पावर्स का यूज करते हुए
हुए ज़ाओजिन के सामने खड़ी हो गई। उस डीमन से कह रही थी कि मेरे होते हुए तुम मेरे सीनियर को मार नहीं सकते। तो उस डीमन ने उस बच्ची को भी अपने डिमोनिक हैंड्स में जकड़ लिया। इस वक्त ज़ाओजिन को यूजिन की याद आ रही थी। वो यूजिन को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, मगर इस बार वो फेल होना नहीं चाहता। उतने में ही ज़ाओजिन अपने माइंड स्पेस में फादर के सामने पहुंच गया, जिन्होंने एक बहुत ही पावरफुल फॉर्मेशन क्रिएट किया था। वो ज़ाओजिन को बताते हैं कि लाइफ एंड डेथ की पावर है, इसे तुम अपने पास रखो। इसका यूज तभी करना जब तुम मौत की कगार पर हो, और याद रखो जब भी तुम ये मूव यूज करोगे तब तुम्हारे दुश्मन के साथ तुम्हें भी मरना पड़ेगा। तो ज़ाओजिन अपने फादर के सामने अपना सिर झुकाते हुए कहने लगा कि मेरे पास अब और कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए मैं अपना सब कुछ दांव पर लगाने जा रहा हूँ। और अब उस इल्यूजन से बाहर आकर उस बच्ची को आजाद कर देता है। साथ ही साथ ज़ाओजिन ने 7 डीमन सोर्ड अगेंस्ट द हेवन टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया। उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर डिवाइन एनर्जी का एक बहुत बड़ा डोम क्रिएट हो गया। उससे टकराने वाला हर एक डीमन मारा जा रहा था। इतना ही नहीं, ज़ाओजिन का फॉर्म भी बदल गया और अब उसने डीमन सोर्ड से वेयान के पपेट को खत्म करते हुए अपने हेवनली डीमन को समन किया। वेल उसने 7 डीमन सोर्ड अगेंस्ट द हेवन का पहला स्लैश, जिसे डीमन ब्लेड अवेकन्स कहा जाता था, उसका यूज करते हुए वेयान पर एक बहुत ही भयानक स्लैश रिलीज कर दिया। और ये वाकई इतना जबरदस्त अटैक था कि वेयान बड़ी जोरों से जमीन पर पटक जाता है। तब तक ज़ाओजिन ने 7 डीमन सोर्ड टेक्निक का सेकंड स्लैश प्रिपेयर किया, जिसे डीमन शैडो ब्रेकिंग एनलाइटनमेंट कहा जाता था। और अब इस स्लैश ने उस आर्मर को डैमेज कर दिया, जो देख वेयान भी ज़ाओजिन पर हमला करने की कोशिश कर रहा था, मगर ज़ाओजिन ने बड़ी आसानी से उन्हें डॉज करते हुए अपना तीसरा स्लैश ट्रेसिंग द डेविल ट्रेस को रिलीज करते हुए एक और गजब का अटैक कर दिया था, जिससे ज़ानु आर्मर और भी ज्यादा डैमेज होने लगा। अब ज़ाओजिन चौथा स्लैश रिलीज कर देता है, जिसे रोर ऑफ द रियलिटी शेकिंग डेविल कहा जाता था। ये वाला हमला इतना जबरदस्त था कि वहाँ पर एनर्जी से भरे हुए कई सारे स्लैशेस रिलीज हो गए, मगर वेयान अभी भी जिंदा है। वो कह रहा था कि तुम्हारा हर एक डिवाइन स्लैश तुम्हारी लाइफ एनर्जी को ड्रेन कर रहा है, तुम तो ऑलरेडी अपने लिमिट पर पहुंच चुके हो, तो ये बात मान लो कि तुम मुझे हरा नहीं सकते। जिस पर ज़ाओजिन कहने लगा कि इस डिवाइन टेक्निक में टोटल 7 स्लैशेस हैं, जिसमें से मैंने 4 तो डिलीवर किए, लेकिन अभी भी 3 स्लैशेस बाकी हैं। जिस पर वो डीमन हंसते हुए कहने लगा कि फिर तो तुम मारे जाओगे। तो ज़ाओजिन कहते हैं हाँ यही तो मैं चाहता हूँ, मैं तुझे भी मेरे साथ नरक में ले जाऊंगा। और इतना कहते साथ ही ज़ाओजिन ने अपना 5वां स्लैश एक्टिवेट किया, जिसे डीमन कट्स ऑफ द वॉइड कहा जाता था। उसके ऐसा करते साथ ही वहाँ पर एक एंशिएंट रेमनेंट सोल क्रिएट हो गई। इस पल में वेयान को नजर आता है कि इसी बंदे ने 10,000 साल पहले हेवनली आई को डिस्ट्रॉय किया था। और अब ज़ाओजिन ने अपना अटैक डिलीवर करते ही डिमोनिक हार्ट एंड माइंड को एक्टिवेट कर दिया, जो कि है उसका 6ठा स्लैश अटैक, जिससे वहाँ पर कई सारे एंशिएंट रेमनेंट सोल क्रिएट होकर चारों ओर से उस आर्मर पर अटैक कर देते हैं। साथ ही ज़ाओजिन भी बुरी तरह से घायल था। वो उस बच्ची से कहता है कि मैं तुम्हें अपने साथ उस फ्लावर वैली में ले जाना चाहता था, मगर शायद अब मैं ये नहीं कर पाऊंगा। ये सब सुनकर केजिन काफी ज्यादा इमोशनल हो गई। वो ज़ाओजिन को खोना नहीं चाहती थी। और अब ज़ाओजिन ने अपना आखिरी स्लैश एक्टिवेट किया, जिसे डिस्ट्रक्शन ऑफ गॉड्स एंड डीमन कहा जाता था, जिससे वहाँ पर एक बड़ा सा फॉर्म क्रिएट होते हुए उस डीमन वेयान को तड़पा तड़पा कर खत्म करने लगा। उस स्लैश ने जमीन को चीरते हुए वेयान को उसमें ढकेल दिया। ज़ानु आर्मर भी डिस्ट्रॉय हो गया था और उसी के साथ वेयान भी। यहाँ पर ज़ाओजिन पूरी तरह से एग्जॉस्ट होकर नीचे गिर गया। ये सभी लोग उसे उठाने लगे थे और उसी वक्त ज़ाओजिन को अपने फादर नजर आते हैं। वो कहते हैं कि तुमने 7 डीमन सोर्ड का यूज करके अपने दुश्मन का खात्मा किया, मगर इस सोर्ड का तुम पर बैकलैश होगा और तुम मारे जाओगे। लेकिन जैसी जिंदगी में मौत छुपी होती है, वैसे ही मौत में छुपी है जिंदगी। तुमने पक्के इरादों से वो 7 स्लैशेस कंप्लीट किए थे, इसलिए तुम्हारा ड्रेन हुआ लाइफ एसेंस दोबारा से तुम्हारे पास वापिस आएगा। इसलिए तो इस मूव को अगेंस्ट द हेवन कहा जाता है। ये मूव हेवन की विल के खिलाफ जाकर तुम्हें दोबारा से रिकवर करेगी। यहाँ पर चेंजान ने एक फॉर्मेशन सेटअप किया, साथ ही सभी टूम्स अपनी पावर्स ज़ाओजिन की बॉडी में डालने लगी। ये सब देखकर तो ज़ाओजिन के सभी दोस्त काफी ज्यादा हैरान थे। अब हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई गई, जहाँ पर सिटी ऑफ फ्रीडम को दोबारा से बनाया जा रहा था। साथ ही सभी एल्डर्स केविन की ग्रेव को विजिट करने आए थे। केविन के मास्टर यांगलिन अपनी डिसाइपल की मौत से काफी ज्यादा दुखी थे, तो छोटी बच्ची केविन की ग्रेव के
सामने काफी खूबसूरत फ्लावर्स खिला देती है। साथ ही वो एल्डर यांगलिन को बिल्कुल भी उदास देखना नहीं चाहती थी, इसलिए वो अपनी प्यारी प्यारी बातें सुनाकर उन्हें हंसाने लगी। वेल बस थोड़े ही दिनों में ये बच्ची सभी की फेवरेट बन गई थी। बस एल्डर डोंगफिंग को इसके ओरिजिन का टेंशन था और उतने में ज़ाओचन वहाँ पर पहुँच गया। वो कह रहा था कि अब यहाँ पर तो सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, तो क्यों ना मैं इस लिटिल फेरी को लेकर फ्लावर वैली चला जाऊँ। उसे देखती वो बच्ची तो काफी ज्यादा खुश हो गई। एल्डर यांगलिन बताते हैं कि ये बच्ची इमॉर्टल फ्लावर से बॉर्न हुई थी, हो सकता है कि इसमें भी गॉड का कोई अंश होगा। अब ये सभी लोग अकेडमी में पहुंच गए, जहां पर डीन ओयांग अनाउंस करते हैं कि इस बार हमारी अकेडमी ने यूनाइट होकर दुश्मन का मुकाबला किया, इसलिए मैं तुम सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हालांकि अभी तक हमारी मुसीबतें खत्म नहीं हुई, पाथ ऑफ डिस्ट्रक्शन जरूर से हमसे बदला लेने वापिस आएगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम सभी लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि जल्दी कल्टीवेशन की दुनिया बदलने वाली है। अब यहाँ पर अच्छाई और बुराई के दरमियान जंग होगी। साथ ही हम देख पाते हैं कि केजिन ज़ाओचेन को पसंद करने लगी, मगर तभी उसका फॉर्म उसे बताता है कि ये सब तुम्हारे इमोशंस हैं। अगर तुमने अपनी दिल की सुनी तो शायद तुम पर इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट होगा, तुम पूरी तरह से बदल जाओगी। सो केजिन उसकी बातें सुनकर काफी ज्यादा परेशान हो गई। इधर इन तीनों एल्डर्स ने मिलकर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए सुत्रा पवेलियन का बैरियर ओपन कर दिया। वो ज़ाओचेन से कहते हैं कि तुम अपने सवालों के जवाब ढूंढते हुए यहाँ आए थे, तो हम उम्मीद करेंगे कि तुम्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाए। तो इस तरह से ज़ाओचेन को फाइनली टियानयुआन सूत्रा को पढ़ने का मौका मिला था। वहीं दूसरी तरफ हम पर्पल ड्रैगन को देख पाते हैं। वो कहता है कि अगर मैं उस डीमन के सामने नहीं हारता तो ये लोग मेरे से ऐसी मजदूरी ना करवाते। खैर मुझे इस मजदूरी से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मेरे पास है ओरिजिनल ज़ानु आर्मर। और इसी के साथ इस सीरीज का सीजन 2 यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।